एनिमे की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि एक बुक को पढ़ रहा होता है और उस बुक में डीमन और मेज के बारे में लिखा होता है। इसके बाद हम एल्जोन किंगडम और वहाँ के मैजिक की रूमिया को देखते हैं जो कि अपनी दोस्त का वेट कर रही होती है। रूमिया उस आदमी के हाथ को अपनी हीलिंग मैजिक से ठीक कर देती है और वो आदमी रूमिया को थैंक्स कहता है। रूमिया उस आदमी से कहती है कि इस बारे में आप किसी को भी मत बताना क्योंकि एकेडमी के बाहर मैजिक यूज करना मना है। तभी वहाँ पर उसकी दोस्त सिस्टिन आ जाती है और वो दोनों साथ में एकेडमी जाने लगते हैं। सिस्टिन रूमिया से कहती है कि आज उन्हें नया टीचर पढ़ाने के लिए आ रहे हैं। जैसे ही वो दोनों एक गली से बाहर निकलते तभी उनकी तरफ एक लड़का बहुत ही तेजी से भागते हुए आ रहा होता है। वो उन दोनों से टकराने वाला होता ही तभी सिस्टिन अपने विंड मैजिक का यूज करती है और वो लड़का जाकर फाउंटेन में गिरता है। फिर वो लड़का बाहर आता है और उन दोनों लड़कियों से कहता है कि तुम्हें रास्ते में देखकर चलना चाहिए। रूमिया सिस्टिन से कहते हैं कि तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि तुमने उस पर अपनी मैजिक का यूज किया है। फिर वो दोनों चेक करने लगता है और ये देखकर सिस्टिन को गुस्सा आ जाता है और वो दोबारा से विंड मैजिक का यूज करके उस लड़के पर अटैक करती है। वो लड़का वापस से फाउंटेन में गिर जाता है और सिस्टिन रूमिया के साथ वहाँ से भाग जाती है। इधर एकेडमी में टीचर हेनली प्रिंसिपल से कहते हैं कि वो सब्स्टिट्यूट टीचर पहले दिन लेट हो चुका है। वैसे भी हमें ऐसे टीचर की जरूरत नहीं है जिसके बारे में हमें ज्यादा नहीं पता हो। वैसे भी हमें ऐसे टीचर की जरूरत नहीं जिसके बारे में हमें ज्यादा पता ना हो। फिर प्रिंसिपल हेली से कहते कि मुझे उस टीचर के बारे में प्रोफेसर सालिका ने बताया है, इसलिए अभी हम इस मैटर में कुछ भी नहीं कर सकते। इधर रूमिया और सिस्टिन क्लास में बैठी होती है और सिस्टिन को गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो अभी 30 मिनट से टीचर का वेट कर रहे होते हैं। पर टीचर कहते कि मुझे पक्का पता है कि सुबह तुम ही थे। फिर वो लड़का उन सभी को अपना नाम ग्लेन बताता है और कहता है कि मैं आज से तुम्हारा सब्स्टिट्यूट टीचर हूँ और क्लास का इंचार्ज भी हूँ। फिर वो अपने हॉबीज के बारे में बताने के लिए जा रहा होता है। तभी सिस्टिन उससे कहते कि आपको क्लास शुरू कर देनी चाहिए। जिसे सुनने के बाद बताते कि गले में एक थर्ड रेट मेज है और उसके पास सभी मैजिक की स्किल एवरेज है। जिसे सुनने के बाद हेली प्रिंसिपल से कहते हैं कि ऐसे टीचर को हम अपने स्कूल में नहीं रख सकते। वो यहाँ के टैलेंटेड बच्चों को पढ़ाने के लायक नहीं है। वो सभी स्टूडेंट को सेल्फ स्टडी के लिए कह देगा। इधर ग्लेन बैकग्राउंड पर सेल्फ स्टडी लिख देता है और ये सब देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। फिर ग्लेन सोने के लिए जा रहा था और सिस्टिन ये देखकर गुस्सा हो जाती है और वो बुक को उठाकर उसको मारती है। इधर प्रिंसिपल हेली से कहते कि ग्लेन के पास टीचिंग लाइसेंस नहीं है पर उसको प्रोफेसर ने रिकमेंड किया। जिसे सुनने के बाद हेनली निराश हो जाता है और प्रिंसिपल बताते कि वो बहुत ही टैलेंटेड है। उसने 11 की एज में एकेडमी को ज्वाइन किया था और 15 की एज में यहाँ से चला गया था। ये सुनने के बाद हेली प्रिंसिपल से पूछते कि उसने बाकी के 4 साल क्या किया, जिस पर प्रिंसिपल बताते कि इस बारे में मुझे भी नहीं पता है। फिर हेली कहता है कि उसने 4 साल तक कुछ भी नहीं किया इसलिए हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। पर प्रिंसिपल हेली की बात नहीं मान रहे होते। जिसके बाद हेली तुम भला उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हो, जिस पर सालिका बताते कि हम दोनों के बीच में ना कोई कनेक्शन है और ना ही कोई स्टोरी है, पर मैं फिर भी उसको एक अच्छी लाइफ जीते हुए देखना चाहती हूँ। इधर ग्लेन सभी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था पर सिस्टिन को उसकी राइटिंग समझ में नहीं आ रही होती है। तभी एक स्टूडेंट ग्लेन से मैजिक ट्रांसलेट के बारे में पूछती है पर ग्लेन उससे कहते कर लो। पर इस बात से सिस्टिन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहते कि तुम्हें इस क्वेश्चन का जवाब देना होगा। जिस पर ग्लेन उससे कहते कि मुझे इसके बारे में सच में कुछ भी नहीं पता है। फिर सिस्टिन ग्लेन से कहती कि तुम्हें ये टीचर की जॉब छोड़ देनी चाहिए। ग्लेन उसको डिक्शनरी में चेक करने के लिए कहता है और तभी बेल रिंग बजती है और ये सुनने के बाद ग्लेन गुस्सा और हैरान हो जाती है। फिर सिस्टिन और बाकी सभी लड़के चेंजिंग रूम में अपने कपड़े चेंज कर रही होती है। सिस्टिन को ग्लेन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उसके बारे में बुरा भला बोलने लगती है। तभी वहाँ रूम में ग्लेन आ जाता है और वो सभी ग्लेन को वहाँ पर देखकर हैरान हो जाते हैं। ग्लेन उन सभी को एक्सक्यूज देने लगता है और वो गलती से यहाँ पर आ गया। पर सिस्टिन उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाती है। फिर वो सभी ग्लेन को मारकर रूम से बाहर कर देते हैं। उसने अपने ग्रैंडपा से प्रॉमिस भी किया कि वो उस स्काई कैस्टल पर जाकर रहेगी चाहे इसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े। और तभी वहाँ पर ग्लेन भी खाना खाने के लिए आ जाता है। ग्लेन को वहाँ पर देखकर सिस्टिन गुस्सा हो जाती है। फिर उसको इग्नोर करने के बाद खाना खाने लगती है। रूमिया ग्लेन से पूछती क्या उसको खाना खाना बहुत ही पसंद है, जिस पर ग्लेन उसको बताते कि उसको खाना खाना सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। खाना खाने के बाद उसको बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है और फिर वो रूमिया को भी अपना फूड टेस्ट करने के लिए देता है। रूमिया को भी वो खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद ग्लेन सिस्टिन से पूछते कि तुम कम क्यों खा रही हो, जिस पर सिस्टिन बताते कि उसको अगले क्लास में सोना है इसलिए वो कम खा रही है। वो असल में ग्लेन का मजाक उड़ा रही होती है। फिर ग्लेन सिस्टिन से कहते हैं कि तुम्हें जो भी कहना है तुम सीधा कह सकती हो। और जैसे सिस्टिन कुछ कहने के लिए जा रही होती है तभी ग्लेन उसको अपना फूड खिला देता है और सिस्टिन कुछ भी नहीं बोल पा रही होती है। ये सब देखने के बाद सिस्टिन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो ग्लेन से कहते हैं कि तुम खुद को टीचर कहते हो पर तुम्हारे अंदर टीचर बनने की कोई भी क्वालिटी नहीं है। जिस पर ग्लेन उससे कहते हैं कि मैं यहाँ पर एक टेम्परेरी टीचर हूँ। फिर हम सालिका को देखते हैं जो कि याद कर रही होती है कि उसने जब ग्लेन को टेम्परेरी टीचर जॉब के लिए पूछा था तब उसने उसको मना कर दिया था। फिर सालिका ग्लेन को धमकी देती है कि अगर
तुम ये जॉब एक्सेप्ट नहीं करोगे तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। जिसे सुनने के बाद गिलेन डर जाता है और उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके साथ वो कुछ भी ना करे, पर वो ये जॉब नहीं करना चाहता था और ये सुनने के बाद सेलिका उस पर अपने मैजिक से अटैक करती है, जिससे कि गिलेन बच जाता है। फिर सेलिका उससे कहती है कि तुम इस बार नहीं बच पाओगे। गिलेन सेलिका की बात मान लेती है और उसके बाद हम देखते हैं कि बाकी के पीरियड में भी गिलेन सभी को सेल्फ स्टडी करने के लिए कहकर सो जाता है। ये सब नहीं करना चाहता है और ये सुनने के बाद सिस्टिन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने ग्लव निकाल कर गिलेन के फेस पर मारती है और उसको एक बैटल के लिए चैलेंज करती है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और रूमिया सिस्टिन को इस बैटल के लिए मना कर रही होती है। सिस्टिन गिलेन से कहते हैं कि अगर तुम हार गए तो अपने काम को ठीक से करोगे। जिसके बाद गिलेन सिस्टिन से कहते हैं कि अगर मैं इस मैच को जीत गया तो तुम मेरी सारी डिमांड को पूरा करोगी। सिस्टिन भी इसके लिए मान जाती। फिर गिलेन उस ग्लव्स को उठाकर चैलेंज के एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद वो दोनों ग्राउंड में आ जाते जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते कि ये मैच कौन जीतेगा। फिर एक लड़का कहता है कि टीचर स्ट्रॉन्ग होते तो ये मैच टीचर गिलेन ही जीतने वाले। गिलेन सिस्टिन से कहता है कि हम बस सोक बोल्ट का यूज करेंगे, उसके अलावा इस मैच में कोई भी मैजिक का यूज नहीं किया जाएगा। जिसके लिए सिस्टिन मान जाती है और जैसे ही बैटल शुरू होता है तो सिस्टिन सोक बोल्ट का यूज करके गुलेन पर अटैक करती है, जिससे कि गुलेन को शॉक लगता है और वो वहीं पर गिर जाता है। ये देखकर सभी टीचर और सिस्टिन भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि टीचर गिलेन इतने ज्यादा वीक होंगे। फिर गिलेन उठता है और सिस्टिन से कहता है कि यह अटैक अच्छा था पर मैं इसके लिए रेडी नहीं था। फिर वो दोबारा से सिस्टिन पर अटैक करने के लिए जाते हैं पर सिस्टिन दोबारा से शॉक बोल्ट का यूज करके उसको गिरा देती है। गिलेन सिस्टिन को नहीं हरा पा रहा होता इसलिए वो एक्सक्यूज बनाकर वहाँ से भागने लगता है। सिस्टिन और बाकी सब ये देखकर बहुत ही हैरान हो गए होते हैं। अगले दिन गिलेन दोबारा से सभी स्टूडेंट को सेल्फ स्टडी करने के लिए आने लगते। तभी गिलेन सिस्टिन से पूछते कि मैजिक किस तरह से ग्रेट और वैल्यूएबल होता है, जिस पर सिस्टिन उसको बताती कि मैजिक इस दुनिया में सबसे ग्रेट है और इससे हमें हमारे ओरिजिन के बारे में पता चलता है, यहाँ तक कि मैजिक यूज करके हम अपने एक्सटेंशन का भी पता कर सकते हैं। फिर गिलेन सिस्टिन से पूछते कि मैजिक भला किस तरह से ह्यूमन को फायदा दे सकती है। मैजिक की जगह अगर तुम मेडिकल की स्टडी करोगे तो लोगों की जान बचा सकते हो और ये ह्यूमंस के बहुत ही ज्यादा काम आएगी। और यहाँ जहाँ पर तुम काम करके जैसे ही वो कुछ कहने के लिए जा रहे थे तभी गिलेन कहता है कि मैजिक के फायदे अगर तुम इसका यूज किसी को मारने के लिए करो। ये सुनने के बाद सिस्टिन हैरान हो जाती है और फिर गिलेन उससे सकता है जहाँ एक शॉट का यूज करके तुम एक इंसान को मार पाओगे वही मैजिक का यूज करके तुम बहुत सारे लोगों को मार सकते हो, इसलिए मैजिक का कोई दूसरा यूज नहीं हो सकता। और ये सुनने के बाद सिस्टिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गिलेन को थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। गिलेन और बाकी सब ये देखकर बहुत ही हैरान हो गए होते हैं। उसके बाद गिलेन स्कूल के छत पर सोच रहा होता है कि वो इस जॉब को कैसे छोड़ सकता है। इसके लिए वो सेलिका को कन्विंस करने के लिए जा रहा होता है। तभी वो देखते हैं कि रूमिया एक रूम में मैजिक सर्कल बना रही है। फिर वो रूमिया से कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो क्योंकि लैब तो बंद करने का टाइम हो चुका है। रूमिया गिलेन से कहते हैं कि मैं यहाँ पर मैजिक सर्कल बनाने की कोशिश कर रही हूँ पर मेरा मैजिक काम नहीं कर रहा है। ये सुनने के बाद गिलेन एक लिक्विड को उस मैजिक सर्कल पर डालता है और रूमिया को दोबारा से मैजिक यूज करने के लिए कहता है। फिर जब रूमिया मैजिक को ट्राई करती है तो इस बार उसका सर्कल चमकने लगता है और उसको ऐसा देखकर रूमिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जब गिलेन रूमिया को देखते तो उसको अपना पास्ट याद आने लगता है कि उस टाइम पर उसको भी मैजिक बहुत ही ज्यादा पसंद था। फिर रूमिया गिलेन से पूछती है कि क्या उन्होंने अपनी लाइफ में मैजिक से बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया था, जिस पर गिलेन बताते कि मुझे मैजिक बोरिंग लगता है। रूमिया गिलेन से उसके पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में पूछती है पर गिलेन उसको बताने से मना कर देता है और कहता है कि मेरी लाइफ कुछ खास नहीं थी। फिर और रूमिया से पूछते कि तुम्हें मैजिक इतना पसंद क्यों है और रूमिया उसको बताती कि मैं मैजिक का यूज ह्यूमैनिटी के लिए करना चाहती हूँ। 3 साल पहले एक सोर्सरर ने मेरी जान बचाई थी और एक बात सुनने के बाद गिलेन को कुछ याद आता है पर वो इस बारे में रूमिया को नहीं बताता है। फिर जब वो उसको गुड बाय कहने के लिए जा रहा होता है तभी रूमिया पूरा करने के लिए मैजिक सीख रही है। वो उस स्काई कैस्टल में जाना चाहती है। फिर हम सिस्टिन को देखते हैं जो कि स्काई कैस्टल की तरफ देखने के बाद अपने पास्ट को याद कर रही होती है। उसने अपने ग्रैंडफादर से प्रॉमिस किया था कि वो उस स्काई कैस्टल पर जाकर रहेगी। उसके बाद सिस्टिन के ग्रैंडफादर की डेथ हो जाती है। अगले दिन सभी स्टूडेंट्स हैरान होते क्योंकि गिलेन ने सिस्टिन से माफी मांग ली थी। फिर गिलेन उन सभी से कहते कि मुझे मैजिक पसंद नहीं है और ये सुनने के बाद एक स्टूडेंट गिलेन का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि उन्हें तो शॉक वाला वेब भी काम करना नहीं आता है। जिसके बाद गिलेन उन सभी को मैजिक के बारे में पढ़ाने लगता है और ये भी बताता है कि वो शॉक वेब को बहुत ही टाइप में भी यूज कर सकता है। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं। फिर गिलेन उन सभी से कहता है कि तुम्हें मैजिक सीखने के लिए अपने माइंड और हार्ट की सुननी होगी। फिर गिलेन सिस्टिन के पास आता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कहता है कि इसे तुम एग्जाम्पल की तरह समझ सकते हो। मैंने सिस्टिन से कुछ वर्ड कहे और उसका फेस रेड हो गया। इसका मतलब अगर कोई चीज तुम्हारी माइंड पर असर करता है तो इसका मतलब उसका रिएक्शन भी बहुत ही जल्दी होता है। पर सिस्टिन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुलेन को एक बुक फेंक कर मारती है और गुलेन उसको बुक फेंकने के लिए मना करने लगता है। फिर आज से उन्हें किसी भी रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ सेलिका और प्रिंसिपल भी बहुत ही खुश थे क्योंकि गिलेन सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ा रहा था। इधर गिलेन की क्लास में बहुत ही बच्चे आ गए होते और वो सभी गिलेन की क्लास को अटेंड कर रहे होते। उन्हें गिलेन का एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा होता पर प्रोफेसर हैली ये सब देखकर और भी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। फिर गिलेन छत पर आकर अपनी टीचर लाइफ
के बारे में सोच रहा होता है कि तभी वहाँ पर सेलिका आ जाती है। वो ग्लेन से कहती है कि मैं ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि तुम सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ा रहे हो। फिर वहाँ पर रूमिया और सिस्टिन ग्लेन के मैजिक के बारे में कुछ पूछने के लिए आ जाती है और ग्लेन सिस्टिन का मजाक उड़ाने लगता है। और उसके बाद सिस्टिन और रूमिया दोनों मैजिक को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, जिस पर रूमिया सिस्टिन को बताती है कि ग्लेन बहुत ही अच्छे टीचर हैं और ये बात तुम्हें जल्दी पता चल जाएगी। फिर हम दो लोगों को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो किस तरह से एकेडमी में जाकर अटैक करने वाले हैं। वो दोनों डिवाइन विजडम ग्रुप के लोग होते हैं और अगले दिन ग्लेन स्कूल के लिए लेट हो गया होता है और वो भागते हुए स्कूल की ओर जा रहा होता है, पर आज उसको बहुत ही अजीब फील हो रहा होता है इसलिए कहता है। जिसके बाद एक मैच ग्लेन के सामने आता है और वो उसे कहता है कि तुम जैसा 3rd ग्रेड का मैच भी मेरी पावर को फील कर सकता है। दो लोग क्लास में आ जाते हैं। वो सभी से कहते हैं कि ग्लेन सर आज क्लास में नहीं आने वाले, इसलिए उनकी जगह वो दोनों यहाँ पर आए हैं। पर सिस्टिन को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होता है, इसलिए उसने उन दोनों से कहा कि इस एकेडमी के बाहर वाले को आना मना है। जिसे सुनने के बाद वो आदमी अपने शॉक वेव का यूज करता है और उसको देखकर सिस्टिन और बाकी सभी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि वो मैजिक मिलिट्री लेवल का था। फिर उनमें से एक रूमिया के बारे में पूछता है और कहता है कि हम यहाँ पर उसके लिए आए हैं। फिर वो आदमी एक लड़की से रूमिया के बारे में पूछने लगता है और तभी सिस्टिन उससे कहती कि मैं रूमिया हूँ, अटैक करने के लिए जा ही रहा होता है। तभी रूमिया उन दोनों को बताती कि वो असली रूमिया। फिर सिस्टिन रूमिया से पूछती कि उसने ऐसा क्यों किया, तो रूमिया बताती कि जाएंगे, जिस पर वो आदमी कहता है कि मैंने उस टीचर को बहुत ही पहले मार दिया है। ये सुनने के बाद सभी के सभी बहुत ही ज्यादा सैड और हैरान हो जाते हैं। फिर उनमें से एक रूमिया को अपने साथ लेकर जाता है और उससे कहता है कि आप अभी तक जिंदा हो प्रिंसेस, आपको तो मारने का ऑर्डर दिया गया था। और दूसरी तरफ सिस्टिन पर उस सिस्टिन के साथ जबरदस्ती कर रहा था और इतने में वहाँ पर ग्लेन आ जाता है। ये देखने के बाद ग्लेन उससे कहते हैं कि वो यहाँ पर गलती से आ गया है और इतना कहने के बाद वो वहाँ से जा ही रहा होता है कि सिस्टिन ग्लेन को हेल्प करने के लिए कहती है। फिर ग्लेन उसके पास जाने लगता है और वो आदमी जैसे ही अपना मैजिक ग्लेन पर यूज करता है तो उसका मैजिक भी काम नहीं कर रहा होता और ग्लेन उसको बताता है कि उसने अपनी मैजिक यूज करके यहाँ के पास के रेंज में सभी मैजिक को सील कर दिया है। ये सुनने के बाद वो मैं सोचता है कि ग्लेन शायद से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तभी ग्लेन बताता है कि वो भी अपना मैजिक यूज नहीं कर सकता है, फिर आ पाओगे। फिर ग्लेन उसको अपनी कॉम्बैट स्किल से बहुत ही ज्यादा मारता है और उस मैच को पता चल जाता है कि ग्लेन इंपीरियर आर्मी के कॉम्बैट स्किल का यूज कर रहा है। वो ग्लेन से पूछते है तुम कौन हो, जिस पर ग्लेन उसको बताता है कि मैं बस सब्स्टिट्यूट टीचर हूँ। उसके बाद ग्लेन उसको जोर से किक मारता है और उस किक की वजह से मेज और जमीन पर नीचे गिर जाता है। उसके बाद ग्लेन उस आदमी को बांध देता है और सिस्टिन से पूछते है कि क्या वो ठीक है, जिस पर सिस्टिन ग्लेन से कहती कि वो ठीक है। फिर वो उसको बताते कि उसका पैंट खुल चुका है, जिसे सुनने के बाद ग्लेन हैरान हो जाता है। फिर ग्लेन उस आदमी के हाथ पर मार्क देखता है और उसको भी पता चल जाता है कि ये आदमी एक डिवाइन विजडम से है। उसके बाद उस सेलिका को इस बारे में इन्फॉर्म कर देता है और बताता है कि अभी इन्होंने सब किस ग्रुप से हैं, जिस पर सेलिका से कहते हैं कि वो यहाँ पर कुछ मैजिस को बैकअप के लिए भेजे हैं, जिस पर सेलिका बताती है कि उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो बस एक टीचर है। और ये सुनने के बाद ग्लेन सेलिका से कहता है कि हम स्टूडेंट्स की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। ग्लेन सेलिका से कहता है कि वो अपने टेलीपोर्शन मैजिक का यूज करके यहाँ पर जल्दी से आ जाए, जिस पर सेलिका बताती कि उन्होंने एकेडमी पर एक बैरियर लगा दिया है, इसीलिए मेरा टेलीपोर्शन मैजिक काम नहीं करेगा। पर फिर भी उस जगह पर जल्दी पहुंचने की कोशिश करेंगी, इसलिए तब तक तुम वहाँ पर सब कुछ हैंडल कर लो। जब सिस्टिन को पता चलता है कि यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आने वाला है तो वो रूमिया को बचाने के लिए जाने लगती है, पर ग्लेन उसको जाने से मना कर देता है और उससे कहता है कि तुम अगर बिना सोचे समझे कुछ करने की कोशिश करोगी तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। और फिर सिस्टिन रोने लगती है और ग्लेन से कहती है कि आपकी बात बिल्कुल सही है, मैजिक लोगों को मारने के लिए ज्यादा यूजफुल है और अभी भी रूमिया को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है। जिसके बाद ग्लेन सिस्टिन से कहता है कि रूमिया मैजिक को अच्छे से समझती है, इसलिए वो ठीक होगी और मैं उसको प्रोटेक्ट करके रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए बाकी के 2 लोगों को मारना ही क्यों न पड़े। और ये सुनने के बाद वो आदमी हंसने लगता है और वो ग्लेन से कहता है कि तुम हमें मारना चाहते हो, इसका मतलब तुम्हारे इंटेंशन इविल है और तुम भी एक मर्डरर हो। जिसे सुनने के बाद सिस्टिन उससे कहती है कि उसके टीचर मर्डर नहीं है। और तभी वहाँ पर पोर्टल से कुछ स्केलेटन आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद वो आदमी खुश हो जाता है और कहता है कि हमारे बैकअप के लिए डिवाइन विजडम ने कुछ मोस्टर को भेजा है। उनमें से एक स्केलेटन आकर उस आदमी को ही मार देता है और जब ग्लेन उस स्केलेटन को पंच मारता है तो उसको पता चलता है कि उनकी बोन्स बहुत ज्यादा हार्ड है। और फिर सिस्टिन अपने मैजिक से ग्लेन के हाथ को आयरन जितना स्ट्रॉन्ग बना देती है। फिर ग्लेन उन सभी स्केलेटन पर अटैक करके तोड़ने लगता है और उसके बाद वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, पर स्केलेटन अभी भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। मना कर देती है और कहती है कि मैं आपकी मदद करूंगी और ग्लेन उसकी बात मान लेता है। फिर वो सिस्टिन को अपना मैजिक यूज करने के लिए कहता है और सिस्टिन सोचने लगती है कि उसको रूमिया को प्रोटेक्ट करना है और टीचर को भी उस पर पूरा भरोसा करते हैं। उसके बाद सिस्टिन अपने मैजिक का यूज करती है जिससे कि उस स्केलेटन को अपने पास आने से रोकने लगती है, पर उसका मैजिक ज्यादा असर नहीं कर रहा होता। जिसके बाद ग्लेन से कहती है कि मैं इन्हें हैंडल नहीं कर सकती हूँ। फिर ग्लेन सिस्टिन से कहती है कि उसने बहुत ही अच्छा किया है और अपने पास एक स्टोन निकालकर ब्लैक मैजिक का यूज करता है, जिसकी वजह से एक ब्लास्ट होता है और सभी स्केलेटन खत्म हो चुके होते हैं। सिस्टिन ग्लेन से कहती है कि उन्होंने एक हाई लेवल मैजिक का यूज किया और वो ठीक है।
जिसके बाद ग्लेन नीचे गिर जाता है क्योंकि उसके पास माना पावर खत्म हो चुका था। लेकिन वो फिर भी खड़ा होता है और वो सिस्टिन से कहते हैं कि मुझे रूमिया को बचाना है, कर सकते हो। और तभी वहाँ पर एक और मेज आ जाता है। उसके फ्लाइंग शॉट को देखकर ग्लेन को समझ में आ जाता है कि वो एक हाई लेवल मेज है। वो मेज ग्लेन से कहते हैं कि तुमने एक हाई लेवल मैजिक का यूज किया है, जिससे कि पता चलता है कि तुम एक स्ट्रॉन्ग मेज है और मैंने तुम्हें कमजोर समझने की गलती की थी। ग्लेन सिस्टिन से पूछते है क्या वो अपने मैजिक का यूज करके उस स्वॉर्ड को रोक सकती है, जिस पर सिस्टिन बताती है कि उसके पास माना पावर खत्म हो चुकी है, इसलिए शायद से वो उन स्वॉर्ड्स को नहीं रोक सकती है। और ये सुनने के बाद ग्लेन सिस्टिन को धक्का दे देता है और उसको बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। और सिस्टिन ये देखकर हैरान हो गई होती है और ग्लेन उस मेज से फाइट करने लगता है और उसके सभी शॉट्स को ब्लॉक कर ले रहा होता है। पर उसके पास ज्यादा पावर नहीं थी, इसलिए कुछ शॉट्स उसको लग जाते हैं, जिससे कि वो इंजर्ड हो जाता है। फिर जब मेज ग्लेन पर अपना पावरफुल अटैक करता है, तभी ग्लेन अपने मैजिक कार्ड का यूज करके उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। ये देखकर वो मैच भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। फिर वो ग्लेन से कहता है कि तुम मेरे शॉट्स को नहीं रोक सकते हो। इतना कहने के बाद वो सभी शॉट से ग्लेन पर अटैक कर देता है और शॉट्स ग्लेन की बॉडी से बहुत ही ज्यादा खून बहने लगता है। फिर वो मेज ग्लेन से कहते हैं कि तुम अब नहीं जीत सकते हो। और तभी वहाँ पर सिस्टिन आकर अपने मैजिक पावर का यूज करती है, जिससे कि उन शॉट्स की पावर खत्म हो जाती है और वो नीचे गिरने लगते हैं। तभी ग्लेन एक शॉट को पकड़ लेता है और सीधा उस मेज पर अटैक करता है, जिसके बाद मेज ग्लेन से कहता है कि इस टेक्निक का यूज सबसे पहले एक मेज किलर यूज करता था। इतना कहने के बाद उसकी मौत हो जाती है और सिस्टिन ग्लेन का प्लान समझ गई थी ताकि सिस्टिन अपने मैजिक पावर का यूज सही टाइम पर करे जब वो मेज थक चुका होगा। उसके बाद वो दोनों रूमिया को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं और तभी ग्लेन की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। फिर सिस्टिन ग्लेन को अपने मैजिक से हील करने लगती है और ग्लेन ये यूज करने के लिए मैजिक सर्कल कहाँ पर है, जिस पर सेलिका उसको बताते है कि यहाँ एकेडमी के पास एक बड़ा सा टावर है और उसके अंदर ही टेलीपोर्ट मैजिक का सर्कल है। फिर ग्लेन भागकर उस टावर के अंदर जाता है और वहाँ पर उसको रूमिया दिखाई देती है और उसके बाद वहाँ पर एक मेज आ जाता है। उसको देखकर ग्लेन उससे कहते है कि तुम सब क्राइम करते हो। फिर वो मेज अपने सर्कल को एक्टिव करता है और ग्लेन से कहता है कि मेरे मैजिक सर्कल को पूरा होगी, लेकिन अगर तुमने मुझ पर कोई भी अटैक किया तो ये जगह ब्लास्ट हो जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर नीचे एक मैजिक सर्कल बना कर रखा है। रूमिया ग्लेन को यहाँ से जाने के लिए कहती है, पर ग्लेन इसके लिए मना कर देता है। फिर वो मेज ग्लेन से कहता है कि तुम मुझे मार भी नहीं सकता जाएगा। ये सब सुनने के बाद ग्लेन अपने हाथ को काटता है और अपने खून से मैजिक स्पेल लिखने लगता है। ग्लेन उस मैजिक सर्कल के लेयर पर अपने ब्लड मैजिक का यूज कर रहा होता है, पर उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और रूमिया ग्लेन को रुकने के लिए कहती है और बताते है कि अगर उन्होंने ज्यादा मैजिक पावर का यूज किया तो उनकी जान भी जा सकती है, जिस पर नहीं मान सकते क्योंकि वो अपने लाइफ में कभी भी अनलेस नहीं रहना चाहता है। लास्ट लेयर तक पहुँचने के बाद ग्लेन बेहोश हो जाता है और ये देखने के बाद रूमिया भी अपना हाथ बैरियर से बाहर निकाल लेती है। फिर वो अपने मैजिक से ग्लेन को हील करने लगती है और ग्लेन उस लास्ट लेयर को भी खत्म कर देता है। उसके बाद ग्लेन उस मेज के पास जाता है और उसको मारता है और जब सिस्टिन वहाँ पर टावर में आकर देखती है तो वहाँ पर ग्लेन सो रहा होता है। और उसके बाद सेलिका ग्लेन से कहती है कि नेशन में सभी जगह ये बात फैल चुकी है कि कोई रॉयल फैमिली का यहाँ पर एकेडमी में है, पर रूमिया की सच्चाई के बारे में सिर्फ मैं और प्रिंसिपल ही जानते हैं। फिर सेलिका ग्लेन से पूछती है कि तुम्हारा माइंड कैसे चेंज हो गया और अब तुम यहाँ पर टीचर बनने के लिए कैसे मान गए, जिस पर ग्लेन सिस्टिन और रूमिया की तरफ देखकर उससे कहता है कि वो भी देखना चाहता है कि ये सब मैजिक का यूज करके कहाँ तक जाते हैं। उसके बाद ग्लेन अगले लेक्चर के लिए सभी के साथ क्लास में वापस जाने लगता है। फिर हम क्वीन को देखते हैं और उसके पास एक रॉयल गार्ड आता है और वो क्वीन को प्रिंसेस के बारे में बताता है कि वो सेफ है। गार्ड क्वीन से कहता है कि नेशन में कुछ लोगों को प्रिंसेस के बारे में पता चल चुका है और सबके लिए तो प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा पहले मर चुकी थी। क्वीन उस गार्ड को वहां से जाने के लिए कहती है। फिर वो रूमिया के बारे में सोचने लगती है और कहती है कि हम दोनों को मिले अब 3 साल हो चुके हैं, इसलिए अब उस शायद से मुझे हेट करते होगी। और दूसरी तरफ हम सिस्टिन और रूमिया को देखते हैं जो कि एकेडमी में जा रहे होते हैं। क्लास में आने के बाद वो दोनों सभी स्टूडेंट्स को आने वाले कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए कह रहे होते हैं, पर उनमें से कोई भी कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था। तभी क्लास में ग्लेन आता है और सिस्टिन से लिस्ट मांगता है। उसके बाद ग्लेन सभी स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स को कंपटीशन के लिए सिलेक्ट करने लगता है और वो उन सभी से कहते हैं कि तुम इस कंपटीशन में जीत सकते हो। जिन्हें कंपटीशन में सिलेक्ट नहीं किया गया था वो इस बात से खुश नहीं होते हैं, तो ग्लेन उन्हें समझाता है कि तुम इस कंपटीशन के लिए रेडी नहीं हो। रूमिया और सिस्टिन भी ये देखकर खुश हो जाते हैं कि सभी स्टूडेंट्स ग्लेन की बात मान रहे हैं और वो सभी कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए रेडी हो चुके होते हैं। फिर हम देखते हैं ग्लेन प्रिंसिपल के पास एडवांस के लिए आया होता है, पर सेलिका और प्रिंसिपल दोनों ग्लेन को मना कर देते हैं। जिसके बाद प्रिंसिपल ग्लेन से कहते हैं कि कुछ दिनों में एक कंपटीशन होने वाला है और अगर ग्लेन ने अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को उस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए मना लिया तो वो ग्लेन को स्पेशल बोनस देंगे। और ये सुनने के बाद ग्लेन खुश हो जाता है। फिर सिस्टिन सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि इस बार कंपटीशन वही जीतने वाली है और उनके ओपोनेंट क्लास 1 वाले। ये सुनने के बाद ग्लेन परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि सिस्टिन मेरा प्लान खराब करने वाली है। उसके बाद सभी स्टूडेंट्स ग्राउंड में प्रैक्टिस करने के लिए आए होते हैं, पर क्लास 1 और क्लास 2 स्टूडेंट्स के बीच में बहस हो जाती है। फिर वहाँ पर ग्लेन आता है और उनकी लड़ाई को रोकता है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर हैली भी आ जाते हैं। वो ग्लेन से कहते हैं तुम अपने सभी स्टूडेंट्स को यहाँ से ले जाओ क्योंकि इस बार का कंपटीशन हम ही जीतने वाले हैं। जिस पर ग्लेन हैली से कहते हैं कि उसके क्लास
क्लास के स्टूडेंट्स भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। ये सुनने के बाद हैली ग्लेन से कहता है कि तुमने सभी स्टूडेंट्स को इस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए कन्विंस कर ही लिया, पर तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस कंपटीशन में जीत सकते हो? फिर ग्लेन टीचर हैली से कहते हैं कि हम एक बैट लगाते हैं और हारने वाले को 3 मंथ तक की अपनी सैलरी देनी पड़ेगी। हैली इस बात को सुनकर समझ जाता है कि ग्लेन के पास पैसे नहीं है। फिर वो अपने स्टूडेंट की तरफ देखने के बाद इस बैट के लिए मान जाते हैं। ग्लेन ये सुनकर परेशान हो जाता है क्योंकि वो अंदर से डर भी रहा होता है कि कहीं वो बैट हार ना जाए। फिर वहाँ पर सिस्टीन आती है और प्रोफेसर हैली से कहती है कि उनकी क्लास भी इस जगह पर प्रैक्टिस करने वाली है और वो उनको कम समझने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें क्योंकि इस बार का कंपटीशन वही सब जीतने वाले हैं। ये सब सुनने के बाद ग्लेन और भी ज्यादा डरने लगता है और सोचता है कि सिस्टीन मेरा प्लान खराब करके ही रहेगी। फिर ग्लेन और सभी स्टूडेंट्स इस कंपटीशन के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं। उसके बाद रूमिया अपने पास्ट को याद करने लगती कि जब वो मुश्किल में थी तब एक मेज ने आकर उसकी मदद की थी और उसकी जान भी बचाई थी। फिर सिस्टीन रूमिया के पास आती है और उससे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? रूमिया सिस्टीन को बताती है कि वो अपने आने वाले कंपटीशन के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और वो इस कंपटीशन को देखने के लिए क्वीन भी आने वाली है, इसलिए हमें उनके आगे बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। फिर अगले दिन ब्रेकफास्ट पर सिस्टीन के पेरेंट्स उन दोनों से कहते हैं कि वो उनका कंपटीशन देखने के लिए नहीं आ पाएंगे क्योंकि उन्हें बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है और उस बात के लिए वो दोनों मान जाते हैं। दूसरी तरफ क्वीन भी एकेडमी के लिए आ रही होती है और अपने पेंडेंट को देख रही होती है जिसमें उनकी और उनकी बेटी की फोटो होती है। फिर कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और सभी स्टूडेंट्स इस कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। यहाँ तक कि ग्लेन की क्लास भी इस कंपटीशन में बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। ग्लेन के क्लास के स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो चुके थे और वो ये देखकर ग्लेन भी सोच रहा होता है कि ये सच में बहुत ही ज्यादा हो रहा है। दूसरी तरफ सेलिका भी इस कंपटीशन को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। फिर प्रिंसिपल सेलिका से कहते हैं कि तुम क्वीन के सामने ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो, जिस पर क्वीन बताती कि मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और सेलिका प्रिंसिपल से कहती कि मैं और क्वीन बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। उसके बाद कंपटीशन के अगले राउंड्स में भी ग्लेन की टीम बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही होती है और वो सभी 3rd रैंक पर आ चुके होते हैं। अगला राउंड मेंटल डिफेंस का होता है और इस बार रूमिया इस मेंटल डिफेंस में पार्टिसिपेट कर रही थी जिस वजह से सिस्टीन को उसकी बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी, पर ग्लेन उसको बताता है कि रूमिया अपने मेंटल डिफेंस में बहुत ही ज्यादा अच्छी है। रूमिया के साइड में खड़ा लड़का उससे पूछते कि तुम इस कंपटीशन में पार्ट क्यों ले रही हो, जिस पर रूमिया उसको बताती कि मेरी क्लास मुझ पर बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करती है इसलिए मैं उन सभी के लिए कंपटीशन में पार्ट ले रही हूँ। फिर मेंटल डिफेंस राउंड शुरू हो जाता है जिसमें एक मैच सभी पर अपने मैजिक का यूज करके उनके माइंड पर अटैक करता है और उनमें से जो भी हारता है वो इस राउंड से एनिमिलेट हो जाता है और पहले राउंड में रूमिया एनिमिलेट नहीं होती है और कुछ राउंड्स के बाद सिर्फ रूमिया और वो लड़का ही बच गया होता है। फाइनल राउंड में मैच अपने सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिक का यूज करता है जिससे कि रूमिया के माइंड पर असर होता है और वो हार नहीं मान रही होती है। इतने में वहाँ पर ग्लेन और सिस्टीन भी आ जाते हैं और ग्लेन कहते हैं कि वो इस राउंड से आउट हो रहे हैं, जिसे सुनने के बाद रूमिया ग्लेन से कहती है कि वो और देर तक खेल सकती, जिस पर ग्लेन मना कर देता है और रूमिया से कहता है कि तुमने बहुत ज्यादा अच्छा किया पर तुम्हें इतना ज्यादा जोर और नहीं डालना चाहिए। फिर जब मैच उस लड़के को देखता है तो उसको पता चलता है कि वो लड़का खड़े खड़े ही बेहोश हो चुका है, जिसका मतलब ये मैच का विनर रूमिया। और ये सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। क्वीन भी ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी कि उसकी बेटी को बहुत ही अच्छे दोस्त मिले और उसके साथ बहुत ही ज्यादा खुश भी है। सेलिका क्वीन से कहती है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, जिस पर क्वीन मना कर देती है और बताती कि मैंने ही रूमिया को छोड़ दिया था पर उसको खुश देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं उसको परेशान नहीं करना चाहती हूँ। फिर वो वहाँ पर 2 इंपीरियल गार्ड्स आ जाते हैं, उनका नाम एल्बर्ट और रील होता है और इधर कंपटीशन में ग्लेन की क्लास का रैंक और भी ऊपर हो चुका था, पर दूसरी तरफ ग्लेन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो गार्ड्स ग्लेन को देखकर उससे कहती कि हमें ग्लेन मिल गया। वैसे भी वो हमें कुछ बताए भी नहीं चला गया था और रील ग्लेन के पास जाने लगती है, पर एल्बर्ट उसको रोक देता और उससे पूछते कि तुम क्या करने जा रही हो, जिस पर रील उसको बताती कि मैं ग्लेन को सबक सिखाने के लिए जा रही हूँ। फिर एल्बर्ट रील को बताता है कि हम ग्लेन से बाद में मिल। एल्बर्ट की मिशन के बारे में पूछती, जिस पर एल्बर्ट बताता है कि क्वीन की जान खतरे में है, इसलिए हमें यहाँ पर अटैक करना चाहते हैं और इसलिए हमें अपना काम पूरा करने के बाद ग्लेन से मिलेंगे। फिर हम ग्लेन को देखते हैं जिससे कि बहुत ही ज्यादा भूख लगी होती है और वो बाकी सभी स्टूडेंट्स को लंच करते हुए देखता है। तब ल्यूजन मैजिक आर्ट लेना और उसने इसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस की है। ग्लेन लिन की बात मान लेता और उससे कहते हैं कि ये कंपटीशन एक फेस्टिवल है और हम सभी इस फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए इसमें पार्ट लेते हैं, इसलिए तुम भी अपने मन से किसी भी मैजिक में पार्ट ले सकती हो। इतना कहने के बाद ग्लेन खुद को रूमिया में चेंज कर लेता है। वो लिन को बताता है कि इल्यूजन मैजिक में तुम्हें सामने वाले के माइंड को अपने मैजिक इल्यूजन में बदलना पड़ता है। लिन ये देखकर इम्प्रेस थे कि ग्लेन ने खुद को रूमिया में बिल्कुल परफेक्ट चेंज किया है। फिर लिन वहाँ से चली जाती है और सिस्टीन रूमिया के पास आती है और उस हवा में उड़ा देती है। उसके बाद रूमिया ग्लेन के पास आती है और उसको कुछ सैंडविच देती है, जिसे देखकर ग्लेन खुश हो जाता है। ग्लेन उन सैंडविच को बहुत ही एंजॉय करता है और रूमिया से पूछते क्या ये तुमने बनाया है, जिस पर रूमिया मना कर देती है और बताती है कि मुझे कुकिंग नहीं आती है, और जिसने भी इस सैंडविच को बनाया वो किसी और को देना चाहती थी पर उस इंसान को इस बारे में दिया। ये सुनने के बाद ग्लेन को ये बात पता नहीं होती कि रूमिया जिस इंसान की बात कर रही है वो असल में ग्लेन ही है और ये सैंडविच सिस्टीन ने ग्लेन के लिए बनाए थे। फिर वहाँ पर
क्वीन आ जाती है और वो ग्लेन से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, पर ग्लेन उनकी तरफ नहीं देख रहा होता है, इसलिए वो बात करने के लिए मना कर देता है। लेकिन जब वो बताता है कि उनके पास क्वीन आई है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है और दूसरी तरफ जिलेस क्वीन को वहाँ पर छोड़ दिया, जिस पर ग्लेन क्वीन से कहता है कि मैं उस काम से बोर हो चुका था, इसलिए मैंने उस काम को छोड़ दिया। फिर क्वीन रूमिया के पास आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, पर जिस पर क्वीन बताते कि मैं जिसे ढूंढ रही हूँ वो 3 साल पहले ही मर चुकी है। फिर रूमिया वहाँ से चली जाती है और रूमिया को वहाँ से जाता देख क्वीन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो इस बात को अच्छे से जानते थे कि शायद से रूमिया उससे नफरत करती है। क्वीन ग्लेन से चली जाती है। फिर इंपीरियल गार्ड्स क्वीन के पास आ जाते हैं और वो उनको अपने साथ लेकर जाते हैं और ये सब एल्बर्ट अपनी स्प्लिट आई से देख रहा होता है। रील उन्हें रोकने के लिए जा रही थी और इतने में एल्बर्ट उसको दोबारा से रोकी वो कहाँ पर गई है। वो सिस्टिन से कहते कि मैं उसको ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, तुम यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को मैनेज करो। सिस्टिन ग्लेन की बात मान लेती है और उसके बाद ग्लेन वहाँ से चला जाता है। फिर हम रूमिया को देखती है जो कि बैठकर अपने पेंडेंट को देख रही होती है और तभी उसको बताता है कि मैं सच जानता हूँ। फिर रूमिया कहती है कि वो भला अपनी रियल मॉम को कैसे एक्सेप्ट कर सकती है जबकि उन्होंने उसे छोड़ दिया, पर उन्होंने ये सब बचने के लिए किया है क्योंकि मेरी जन्म से मुझ पर एक कर्ज है जिससे कि मैं किंगडम के लिए खतरा हूँ, इसलिए मुझे मारने का ऑर्डर्स दिया गया, पर मेरी मॉम ने मुझे बचाने के लिए मुझे छोड़ दिया। फिर उसके बाद सिस्टिन के पेरेंट्स ने मेरा ध्यान रखा और अगर मैं वापिस से अपनी मॉम के पास जाती हूँ तो यहाँ सिस्टिन के पेरेंट्स के लिए ठीक नहीं होगा और उन्हें लगेगा कि मैं उन्हें धोखा दे रही हूँ, इसलिए उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए। फिर ग्लेन रूमिया से कहते कि इंसान में ये बात अच्छी होती है कि वो कुछ करने के बाद पहले रिग्रेट फील करते हैं। मैं भी पहले इंपीरियल आर्मी में था और मैं अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा बोर होने लगा था, पर मुझे इस बात का रिग्रेट नहीं था कि मैं कोई गलत डिसीजन लिया हूँ। मैं एक अच्छा मेज बनना चाहता था, इसलिए मैंने इंपीरियल आर्मी को ज्वाइन किया। तो तुम्हें खुद ही डिसाइड करना होगा कि तुम्हें आगे क्या करना चाहती हो। और रूमिया को भी ग्लेन की बात समझ में आ जाती है। तभी वहाँ पर कुछ इंपीरियल गार्ड्स आ जाते हैं और रूमिया ग्लेन उन सभी गार्ड से कहता है कि इस बात का क्या प्रूफ है कि ये ऑर्डर रॉयल फैमिली से ही आया है, जिस पर गार्ड्स बताते हैं कि ये एक डायरेक्ट ऑर्डर है और रूमिया इस बात के लिए मान जाती है। ग्लेन उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है और तभी गार्ड्स उसको मारकर बेहोश कर देते हैं। फिर वो रूमिया को अपने साथ लेकर जाते हैं और उसको मारने के लिए जा ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ग्लेन आकर उन सभी गार्ड्स को बेहोश कर देता है। ग्लेन रूमिया को बचा लेता है और रूमिया ग्लेन से पूछती है कि वो यहाँ पर उसको बचाने के लिए क्यों आया है, जिस पर ग्लेन बताता है कि सिस्टिन ने मुझे यहाँ पर भेजा है और वो तुम्हें लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। तभी वहाँ उन्हें पकड़ने के लिए कुछ गार्ड्स आ जाते हैं, पर ग्लेन रूमिया को उठाकर वहाँ से भागने लगती है और भागते हुए वो टाउन में आ जाते हैं, जहाँ पर उस सेलिका को कॉन्टेक्ट करता है और उसके मदद के लिए पूछता है, पर सेलिका ग्लेन को मना कर देती है। वो ग्लेन से कहती है कि मैं तुम्हारी मदद किसी भी तरह से नहीं कर सकती हूँ। और ये सुनने के बाद ग्लेन हैरान हो जाता है। ग्लेन सोच रहा होता है कि इन सब के पीछे शायद से जेलोस है और उसने इंपीरियल गार्ड्स को ऑर्डर दिए होंगे। तभी वहाँ पर एल्बर्ट और रील आ जाते हैं और रील सीधा जाकर ग्लेन पर अटैक करती है और ये देखकर ग्लेन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ मैट सेलिका से कहती है कि क्वीन को यहाँ होते रूमिया को कोई भी नहीं बचा सकता है। सेलिका सोच रही थी कि अब सिर्फ ग्लेन ही रूमिया को बचा सकता है। दूसरी तरफ रील ग्लेन पर अटैक करती है, पर ग्लेन उसके अटैक से बच जाता है और रील की शॉट टूट जाती है, जिसके बाद वो अपनी मैजिक का यूज करके दोबारा से न्यू शॉट को जनरेट कर लेती है और ग्लेन अपने आइस मैजिक का यूज करके रील पर अटैक करता है और वो अपने आइस से शॉट को ब्लॉक कर लेती है। और जैसे ही ग्लेन पर अटैक करने के लिए जा रही होती है तभी एल्बर्ट रील पर अटैक करता है और रील नीचे गिर जाती है। उसके बाद एल्बर्ट ग्लेन के पास आता है और उससे कहता है कि हम बहुत ही दिनों बाद मिल रहे हैं। ग्लेन भी एल्बर्ट को पहचान लेता है। फिर रूमिया ग्लेन से पूछती है क्या वो इन्हें जानते हैं, जिस पर ग्लेन बताता है कि ये दोनों मेरे साथ के कॉमरेड्स हैं और हम सभी इंपीरियल आर्मी के लिए काम करते थे। ग्लेन रील को उसकी गलती के लिए उसको पनिश कर रहा होता है और एल्बर्ट ग्लेन को बताता है कि हम यहाँ पर क्वीन को प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं। जेलस और बाकी इंपीरियल गार्ड्स क्वीन को पकड़ कर रखे हुए हैं और वो सभी रूमिया को खत्म करना चाहते हैं। फिर रील कहती है कि हम तीनों उन पर अटैक करके उन्हें हरा सकते हैं, पर ग्लेन को उनका प्लान अच्छा नहीं लगता है। ग्लेन बताता है कि सेलिका क्वीन के पास है और वो उन सभी को अकेले नहीं हरा सकती है। ग्लेन एल्बर्ट से मदद मांगता है और एल्बर्ट ग्लेन की मदद करने के लिए मान जाता है। इधर सिस्टिन और बाकी सभी ग्लेन का वेट कर रहे होते हैं और तभी उनके पास एल्बर्ट आता है। वो सिस्टिन से कहता है कि वो कुछ इंपॉर्टेंट काम की वजह से यहाँ पर नहीं आ सकता है, इसलिए उसकी जगह पर मैं तुम सभी को लीड करूंगा। और सिस्टिन इस बात के लिए मान जाती है, पर बाकी सभी स्टूडेंट्स नहीं मान रहे होते। फिर सिस्टिन उन्हें बताते हैं कि अगर हम हार गए तो टीचर ग्लेन हम सभी को बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाने लगेंगे। ये सुनने के बाद वो सभी बहुत ही ज्यादा गुस्से हो जाते हैं और कहते हैं कि हम ये कंपटीशन जीत कर ही रहेंगे। इल्यूजन मैजिक में अगली बारी लिन की होती है और वो एल्बर्ट के पास जाकर उसको समझाती है कि वो इस राउंड को जीत सकती है। फिर लिन अपने मैजिक से एंजल को क्रिएट करती है और वो इल्यूजन से राउंड को जीत जाती है। उसके बाद क्लास 2 सभी गेम्स को बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही होती है और क्लास 1 के पास पहुंच गई होती है। दूसरी तरफ ग्लेन रूमिया के सभी गार्ड से बचकर भाग रहा होता है। फिर एक गार्ड जेलोस को बताता है कि हम रूमिया को नहीं पकड़ पाए और ये सुनने के बाद जेलोस को गुस्सा आ जाता है और वो गार्ड से कहता है कि तुम जल्दी से रूमिया को पकड़कर खत्म कर दो। इधर क्लास 1 और क्लास 2 के बीच में बहुत ही ज्यादा बैटल हुए जा रहा होता है। सिस्टिन क्लास 2 के स्टूडेंट से फाइट कर रहे थे और वो बाकी की मेहनत को याद कर रहे होते और वो याद करने के बाद अपनी पूरी पावर का यूज करके इस गेम को जीत जाती है। दूसरी तरफ
ग्लेन और रूमिया को भी गार्ड्स ने घेर लिया होता है और इधर कंपटीशन खत्म होने के बाद एल्बर्ट और रियल दोनों अपने असली रूप में आ जाते हैं। तभी सभी को पता चलता है कि ग्लेन और रूमिया वहीं पर थे और दूसरी तरफ एल्बर्ट इल्यूजन मैजिक का यूज करके उन सभी गार्ड्स को भगा रहा होता है। जेलोस ये सब देखकर गुस्सा हो जाता है और सभी गार्ड्स पर अटैक करने के लिए कहता है, पर तभी सेलिका अपने मैजिक का यूज करके वहाँ पर एक बैरियर बना देती है, जिसके बाद ग्लेन क्वीन को सारी बात बताता है। फिर जेलोस कहता है कि क्वीन ने पहले ही बहुत ही कुछ सेक्रीफाइस किया है, मैं अपनी गलती के लिए कोई भी पनिशमेंट के लिए रेडी हूँ, पर उससे पहले क्वीन को ऑर्डर देना होगा कि वो आगे क्या करना है। जिसके बाद क्वीन रूमिया को खत्म करने का ऑर्डर देती है और ये सुनने के बाद ग्लेन और सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं। ग्लेन क्वीन से कहता है कि आप झूठ बोल रही है और तभी रूमिया अपनी पनिशमेंट के लिए हाँ कर देती है। जेलस रूमिया को उसके मारने के लिए उसकी ओर बढ़ रहा होता है। तभी ग्लेन याद करने लगता है कि किस तरह से क्वीन अपनी बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। फिर वो उनके नेकलेस की तरफ देखता है और क्वीन से उनके बारे में पूछता है। क्वीन बताती है कि उन्हें ये नेकलेस बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और ये सुनने के बाद ग्लेन सीधा क्वीन की तरफ भागता है। जेलोस ग्लेन पर अपनी सोर्ड से अटैक कर देता है, पर तब तक ग्लेन ने उस नेकलेस को क्वीन के गले से निकाल दिया था, जिसके बाद वो नेकलेस टूट जाता है और उसके अंदर से कर्स एनर्जी भी बाहर आ जाती है और ग्लेन बताते है कि क्वीन उस कर्स एनर्जी के कंट्रोल में थी। फिर जेलोस ग्लेन से पूछते कि तुम्हें मेरे मैजिक के बारे में कैसे पता चला, जिसके बाद ग्लेन उसको अपना मैजिक सील कार्ड दिखाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे मैजिक को सील कर दिया था। फिर ग्लेन क्वीन से कहता है कि आपकी बेटी सेफ है और आप अपने दिल की बात रूमिया से कह सकती है। जिसके बाद क्वीन रूमिया को हक कर लेती है और वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं और उसके बाद बैरियर भी टूट जाता है। दूसरी तरफ एल्बर्ट और रिल दोनों मेड को पकड़ने के लिए आए होते हैं, क्योंकि वो भी इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व थी, पर मेड अपने मैजिक का यूज करके वहाँ से भाग गई होती है। और शाम को ग्लेन एल्बर्ट और रिल से मिलता है और उससे मदद करने के लिए थैंक्स कहता है। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और रिल ग्लेन से कहती है कि वो वापस एक साथ मिशन पर जरूर जाएंगे। इधर सेलिका भी क्वीन से मिलने के लिए आई होती है और उसके बाद क्वीन वापस से अपने पैलेस में जाने लगती है। दूसरी तरफ रूमिया ग्लेन के साथ में होती है और रूमिया ग्लेन से पूछती है कि आपको कैसे पता चला कि मेरी मॉम झूठ बोल रही है, जिस पर ग्लेन उसको बताता है कि जब 3 साल पहले तुम किडनैप हो गई थी तब क्वीन ने मुझे तुमसे बचाने के लिए कहा था। तब मैं समझ गया था कि क्वीन तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। और उसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर क्लास 1 कंपटीशन जीतने की पार्टी कर रही होती है और ग्लेन ये सब देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है कि स्टूडेंट्स ड्रंक थे। सिस्टिन ग्लेन के पास आती है और वो भी ड्रंक होती है। वो ग्लेन से पूछती है कि हम कंपटीशन जीत चुके हैं। फिर जब ग्लेन रेस्टोरेंट का बिल देखता है तो बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि रेस्टोरेंट का बिल बहुत ही ज्यादा आया होता है। ग्लेन ये सोचकर सैड हो जाता है कि अब उसके बैट और रिवॉर्ड के सारे पैसे इस रेस्टोरेंट के बिल में चले जाएंगे। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि सिस्टिन और ग्लेन दोनों साथ में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और सिस्टिन पर फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं और ग्लेन सिस्टिन से कहता है कि अभी तुम्हें फिजिकल ट्रेनिंग की बहुत ही जरूरत है, इससे तुम्हारी बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी और तुम्हारे सेंस भी बहुत ही अच्छे से काम करने लगेंगे और फिर तुम्हें उसके बाद मिलिट्री मैजिक की ट्रेनिंग दूंगा, जिससे कि तुम रूमिया को प्रोटेक्ट कर सकोगी। और सिस्टिन ग्लेन की बात समझ जाती है। फिर हम देखते हैं कि ग्लेन रूमिया और सिस्टिन के आने का वेट कर रहा होता है और उसके बाद वो दोनों ग्लेन के पास आती हैं। फिर वो सभी साथ में एकेडमी जा रहे होते हैं और इतने में पीछे से रियल ग्लेन पर अटैक कर देती है, जिससे कि ग्लेन ब्लॉक कर लेता है और ग्लेन रियल से पूछते है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और हर बार तुम मुझ पर अटैक क्यों करती रहती हो। जिस पर रियल ग्लेन को बताती कि ये उसे ग्रेड करने का तरीका और ग्लेन उससे कहता है कि तुम्हें अपने तरीके को बदल लेना चाहिए। फिर सिस्टिन और रूमिया दोनों देखते हैं कि रियल ने एकेडमी की यूनिफॉर्म पहनी हुई है और फिर उसके बाद ग्लेन रूमिया की सेफ्टी के लिए भेजा था, जो कि एकेडमी में एक स्टूडेंट बनकर आएगा। और ग्लेन को ये बात नहीं पता था कि वो गार्ड रियल होगी। रियल ग्लेन से कहती कि वो यहाँ पर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आई है, जिस पर ग्लेन उसको समझाता है कि तुम्हारा काम रूमिया को प्रोटेक्ट करना है, पर वो ग्लेन की बात नहीं सुन रही होती और ग्लेन को गुस्सा आ जाता है। फिर वो रियल का सर पकड़कर उठा देता है और रियल से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर रूमिया को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा गया, इसलिए तुम अपना काम अच्छे से करो। उसके बाद वो सभी एकेडमी आ जाते हैं, जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स रियल को देखकर बहुत ही इम्प्रेस थे, क्योंकि रियल दिखने में बहुत ही क्यूट थी। और उसके बाद ग्लेन रियल से कहते हैं कि तुम सभी को अपना इंट्रोडक्शन दो, जिसके बाद रियल सभी को अपना असली नाम बता देती है और ग्लेन उससे चुप रहने के लिए कहता है। फिर ग्लेन रियल से कहता है कि तुम्हें ये सब नहीं बताना है, क्योंकि तुम यहाँ पर एक स्टूडेंट बनकर आई हो। जिसके बाद रियल कहती कि वो फ्यूचर में एक इंपीरियल आर्मी को ज्वाइन करना चाहती है। और उसके बाद एक लड़की रियल से उसके फैमिली के बारे में पूछती है, जिस पर रियल बताती कि उसका एक भाई है। और उसके बाद ग्लेन कहता है कि कोई भी रियल से पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि उसका अब इस दुनिया में कोई भी रिलेटिव नहीं है। और ये सुनने के बाद वो लड़की रियल से माफी मांगने लगती है। फिर एक लड़का रियल से पूछता है कि तुम्हारी और ग्लेन के बीच में क्या रिलेशन है, जिस पर रियल कहती कि वो ग्लेन को पसंद करती है। ये सुनने के बाद वो सभी स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं और उसके बाद वो सभी ग्राउंड में ट्रेनिंग करने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर सिस्टिन अपने मैजिक का यूज करके डूमो को तोड़ देती है और ग्लेन उससे कहता है कि तुम्हारा मैजिक अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुका है। उसके बाद अगली बारी रियल की होती है और सभी स्टूडेंट्स ये सोच रहे होते हैं कि रियल स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि वो फ्यूचर में इंपीरियल आर्मी को ज्वाइन करना चाहती है। फिर रियल अपने थंडर मैजिक का यूज करती है और वो टारगेट पर नहीं लगता है और सभी सोच रहे होते हैं कि शायद रियल का मैजिक कमजोर है। ग्लेन रियल के पास आता है और वो उससे पूछता
पूछते हैं क्या तुम टारगेट हिट नहीं कर पा रही। इस पर ग्लेन उससे कहते हैं कि तुम्हें मिलिट्री मैजिक यूज करने से मना किया गया है। और फिर रियल पूछती है कि मुझे बस उस टारगेट को हिट करना है। ग्लेन उसको हाँ कर देता है और उसके बाद रियल अपने मैजिक का यूज करके अपनी सोर्ड को सुमोन करती है और फिर उस सोर्ड को टारगेट को हिट करती है, जिससे कि डमी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। और ये देखकर सभी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैरान थे। वो क्लास में भी रियल के पास जाने से डर रहे होते हैं और उसके बाद सिस्टिन और रूमिया रियल के पास आती है। वो दोनों रियल को अपने साथ कैफेटेरिया में लंच के लिए लेकर जाती है और उसके बाद वो सभी लंच करने लगते हैं। तभी कुछ स्टूडेंट्स आकर रियल से उसके पावर के बारे में पूछने लगते हैं, पर रियल उन सभी से बात नहीं कर रही होती है। इधर ग्लेन सेलिका से मिलने के लिए लाइब्रेरी में आया होता है, जहाँ को एंजॉय करना सीख जाए तो उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगले दिन ग्लेन सभी को अपने साथ रिसर्च लैब बॉयज इस बात को सुनकर खुश नहीं थे और वो सभी एक रिसर्च सेंटर का टूर करने के लिए जा रहे होते हैं। और फिर ग्लेन उन सभी से कहते हैं कि वो आइलैंड पर एक बहुत ही अच्छा बीच है, जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं और उस बीच पर बहुत ही सारी लड़कियां भी होंगी। ये सुनने के बाद सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसके बाद कुछ गर्ल्स एक शॉप पर टॉयज लेने के लिए रुक जाती है, पर ग्लेन उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है और वो शॉप ओनर उससे कहते हैं कि तुम हम पर नजर रखने के लिए आए हो। इसका मतलब रियल को यहाँ पर फेक गार्ड बनाकर भेजा गया और तुम असली गार्ड हो जो रूमिनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए आया है। फिर हमें पता चलता है कि वो ओल्ड मैन असल में एल्बर्ट होगा, जिस पर ग्लेन कहते हैं कि हम दोनों रियल के बारे में जानते हैं और एल्बर्ट कहते हैं कि इसलिए मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। इतना कहने के बाद एल्बर्ट वहाँ से चला जाता है और फिर ग्लेन सभी को इस आइलैंड पर लेकर आता है कि उसको ये बीच वाले रास्ते से आना था क्योंकि इस बीच को देखना चाहता था। फिर वो सभी बीच पर खेलने के लिए चले जाते हैं। सिस्टिन और बाकी सभी भी ग्लेन के पास आ जाते हैं और वो ग्लेन को अपने साथ वॉलीबॉल खेलने के लिए कहते हैं, जिसके बाद सभी बीच पर वॉलीबॉल खेलने लगते और रात होने के बाद सभी होटल में आ जाते हैं, जहाँ लड़कों ने प्लान बनाया होता है कि वो गर्ल्स के रूम में रात को छुप कर जाएंगे। तभी उनके पास ग्लेन आ जाता है। वो उनसे कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस रास्ते से जाता। फिर वो उन सभी को अपने रूम में जाते और बाकी सभी ये ग्लेन को कभी भी इतना एंजॉय करते हुए एकेडमी में आया है, वो यहाँ पर बहुत ही एंजॉय कर रहा है। और फिर रियल बताती कि ग्लेन पहले से ऐसा नहीं था, वो हमें सबने के लिए बुलाती है और रियल उनके साथ खेलने लगती है। रूमिया और सिस्टिन को ये देखकर अच्छा लगता है कि रियल अब सभी स्टूडेंट्स के साथ अच्छे से इंटरेक्ट हो रही है। दूसरी तरफ ग्लेन बीच पर होता है और रात में स्टार्स को देख रहा होता है और तभी वहाँ पर रूमिया, सिस्टिन और रियल आ जाते हैं। वो तीनों भी स्टार्स देख रहे होते हैं और उसके बाद वो तीनों पानी में खेलने लगते हैं। उन्हें देखकर ग्लेन को भी अच्छा लगता है और वो सभी के साथ में इसलिए तुम भी यहाँ पर स्टूडेंट बनकर अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकती हो। पर रियल उसके बाद सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे कहती कि किसी को प्रोटेक्ट करने में भला क्या गलत है। वो उससे कहती कि तुम सिस्टिन और रूमिया की वजह से चेंज हो चुके हो, इसलिए मुझे वो दोनों पसंद नहीं है। मैं उन दोनों को बहुत ज्यादा हेट करती हूँ। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से भाग जाती है और ग्लेन सोचता है कि शायद से उसने रियल को कुछ ज्यादा ही हर्ट कर दिया। अगले दिन सभी रिसर्च सेंटर की तरफ जा रहे होते और रियल अभी भी बहुत ही सैड होती है। इधर सिस्टिन और रूमिया आपस में बातें करी जा रही होती है और तभी रियल का पैर नीचे पेड़ में लगता है और वो नीचे गिर जाती है, जिसके बाद सिस्टिन और रूमिया उसके पास आकर उसकी मदद कर रही होती है, पर रियल उनकी मदद करने से मना कर देती है। रियल उनसे कहती कि मैं तुम दोनों को पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए तुम मेरे पास आना बंद करो। ये सुनने के बाद सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर रियल वहाँ से चली जाती है और रूमिया को लग रहा होता है कि शायद से रियल उन दोनों से हेट करती है। तभी ग्लेन उनके पास आता है और उनसे कहते हैं कि रियल मेरी वजह से ऐसा बिहेव कर रही है और मैंने उसको वो बातें कह दी जो मुझे उससे नहीं कहनी चाहिए थी, पर कुछ देर बाद वो वापस से उसको कन्विंस कर लेगा। उसके बाद सभी स्टूडेंट्स रिसर्च सेंटर पर पहुंचते हैं, जहाँ पर रिसर्च सेंटर के प्रिंसिपल सभी का वेलकम करते हैं। सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा थक चुके होते हैं और इधर सिस्टिन को अभी भी रियल की फिक्र हो रही होती है। उसके बाद सभी रिसर्च सेंटर के अंदर जाते और प्रिंसिपल उन्हें बताते कि ये जगह मैजिक और केमिस्ट्री से बनाया गया है, इसलिए यहाँ पर हम न्यू मैजिक और एनिमल पर रिसर्च करते हैं। रूमिया देखती कि यहाँ पर बहुत ही सारी क्रिएचर को रिसर्च करके बनाया गया है और उसको लग रहा होता है कि ये एनिमल और ह्यूमन के साथ अच्छा नहीं किया जा रहा है। पर सिस्टिन कहती है कि तुम सही कह रही हो, जिस पर सिस्टिन कहती है कि तुम सही कह रही हो, पर इस रिसर्च सेंटर से इविल ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर सकते हैं। फिर सिस्टिन रूमिया को रिवेल प्रोजेक्ट के बारे में बताती है, जो कि रिसर्च सेंटर लैब से शुरू किया गया था। इस रिसर्च का मेन रीजन मरे हुए लोगों को वापस रिवाइव करना था और तभी प्रिंसिपल उन दोनों के पास आ जाते हैं। वो सिस्टिन के नॉलेज से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थे और उसको यहाँ पर हिस्ट्री के बारे में बहुत ही कुछ पता है। फिर ग्लेन वहाँ पर आता है और बताता है कि प्रोजेक्ट रिवाइवल को पूरा करने में 3 एलिमेंट्स का यूज किया जाता है, जिसमें सबसे पहले एनर्जेटिक कोड का यूज करके बॉडी को क्रिएट किया जाता है। फिर उसमें अस्टल कोड से मेमोरीज को ट्रांसफर करने के बाद लास्ट में फिल्टर का यूज करके उसमें स्पिरिट डाला जाता है। इन तीनों प्रोसेस के बाद रिवाइवल टेक्निक पूरी हो जाती है और फिर सिस्टिन ग्लेन से कहती है कि आपका एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा है, पर आपने सारा एक्सपेरिमेंट खराब कर दिया और ग्लेन इस गलती के लिए माफी मांगता है। रूमिया प्रिंसिपल से पूछती है क्या इस प्रोसेस को रिवाइव किया जा सकता है, जिस पर प्रिंसिपल बताते हैं कि इस प्रोसेस को हम कॉपी करना भी कह सकते हैं, जहाँ पर एक जेनेटिक बॉडी में मेमोरी को ट्रांसफर करके उसका क्लोन बना रहे हो, पर सभी इसके लिए रिवाइवल टेक्निक है। पर ग्लेन रूमिया से कहते हैं कि ये रिसर्च बहुत ही साल पहले बंद कर दिया गया था, क्योंकि एक
एक इंसान को रिवाइव करने के कारण बहुत ही लोगों की जान जा चुकी है। एक इंसान के लिए इतने लोगों को मारना गलत है और इसलिए रिसर्च सेंटर को बंद कर दिया गया और प्रिंसिपल बताते हैं कि ग्लेन की बात सही है। ह्यूमंस गॉड नहीं होते, इसलिए वो ये डिसाइड नहीं कर सकते कि किसे कब मरना है और कब जीना है, इसलिए इस रिसर्च को बंद करना पड़ा। लेकिन विजडम ऑर्गेनाइजेशन को इस रिसर्च के फॉर्मूला के बारे में पता चल चुका है, तो शायद से वो इस रिसर्च का यूज दोबारा से कर सकते हैं। और सिस्टीन पूछती कि वो 3 एलिमेंट्स के साथ उस टेक्निक का यूज करने के लिए और क्या चाहिए होता है, जिस पर प्रिंसिपल बताते हैं कि 3 एलिमेंट्स के बाद तुम्हें ओरिजिनल मैजिक का यूज करना होगा और उसके लिए बहुत ही ज्यादा माना की जरूरत होती है। पर मुझे नहीं लगता कि किसी के पास इतना माना हो सकता है और सिस्टीन भी उनकी बात समझ जाती है। उसके बाद शाम को वो सभी वापस से होटल में आ जाते हैं, जहाँ पर सिस्टीन रियल से बात करने के लिए आ जाती है और रियल को साथ में डिनर करने के लिए पूछती है, पर रियल मना कर देती है। और तभी वहाँ पर ग्लेन आ जाता है और वो रियल से कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा रूड बिहेव करने की जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद रियल वहाँ से भाग जाती है और ग्लेन सिस्टीन और रूमिया को बताता है कि रियल बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, उसका इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। और ये सभी सुनने के बाद सिस्टीन और रूमिया ग्लेन से कहती है कि हम रियल को हेट नहीं करते हैं। फिर सिस्टीन कहती है कि वो रियल को ढूंढने के लिए जा रही है, पर ग्लेन मना कर देता है और कहता है कि रियल मेरी स्टूडेंट है, इसलिए मैं उसको ढूंढने के लिए जा रहा हूँ और तुम दोनों अपने रूम में जाकर रियल का वेट करो। इतना कहने के बाद ग्लेन रियल को ढूंढने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ रियल बीच पर आकर रो रही होती है और तभी उसको वहाँ पर अपना भाई दिखाई देता है। वो रियल के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। और वो रियल को बताता है कि हमें अपने मिशन को पूरा करने के लिए रूमिया की जरूरत है, इसलिए तुम्हें रूमिया को हमारे पास लाना होगा। और ये सुनने के बाद रियल सोचने लगती है कि क्या उसको ग्लेन और बाकी सभी को धोखा देना होगा। एल्बर्ट को पता चल जाता है कि रियल के पास जो उसका भाई है वो असल में उसको मैजिक से क्रिएट किया गया और तभी एल्बर्ट वहाँ से जाने लगता है। फिर वो एलनोर से कहता है कि तुम्हें मेरा पीछे करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद एलनोर एल्बर्ट से कहती है कि तुमने मेरे बारे में कैसे पता चल गया। उसके बाद वो दोनों अपने मैजिक का यूज करते जिससे कि जंगल में आग लग जाती है और फिर एलनोर अपने मैजिक का यूज करके बहुत ही सारे ज़ॉम्बीज को एल्बर्ट पर अटैक करने के लिए भेज देती है। पर एल्बर्ट अपने थंडर मैजिक का यूज करके उन सभी को खत्म कर देता है और उसके बाद एलनोर खुद को हील कर लेती है। वो एल्बर्ट से कहती है कि अब फाइट में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है और एल्बर्ट को लग रहा होता है कि ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। इधर रूमिया और सिस्टीन दोनों रियल के बारे में सोच रही होती है और बहुत ही बुरा लग रहा होता है उन्हें। और सिस्टीन रूमिया से कहती है कि रियल को खाना खाना बहुत ही पसंद है, इसलिए वो शॉपिंग करने के लिए जा रही है। और दूसरी तरफ ग्लेन रियल के पास पहुंचता है और रियल से कहता है कि वो उसका रियल भाई नहीं है और उससे लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी रियल अपनी सोर्ड से ग्लेन पर अटैक कर देती है। वो ग्लेन से कहती है कि उसको अपने भाई की मदद करनी है और फिर ग्लेन नीचे गिर जाता है और उसकी बॉडी से खून निकलने लगता है। इधर एल्बर्ट को भी ग्लेन की हालत का पता चल जाता है और तभी एलनोर भी वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ सिस्टीन शॉपिंग करके आ रही होती है और जैसे ही वो रूम के अंदर जाती है वो देखती है कि रूमिया की बॉडी नीचे पड़ी है और रियल ने उसको ये हल किया था। रियल सिस्टीन को बताती है कि रूमिया अभी जिंदा है और उसने रूमिया को नहीं मारा है। और सिस्टीन रियल से ग्लेन के बारे में पूछती है, जिस पर रियल बताती है कि ग्लेन को उसने मार दिया। और ये सुनने के बाद सिस्टीन हैरान हो जाती है। सिस्टीन रूमिया से पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रही है और रियल उसको बताती है कि वो इविल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सब कर रही है। सिस्टीन रियल पर अटैक करने के लिए जा रही होती है और तभी रियल उससे कहती है कि तुम अटैक कर सकती हो और मैं तुम पर अटैक नहीं करूंगी। पर सिस्टीन रियल पर अटैक नहीं कर पा रही होती क्योंकि रियल के बारे में जानने के बाद रूमिया को इस हालत में देखकर वो अटैक नहीं करती है। फिर रियल रूमिया को अपने साथ लेकर जाती है और सिस्टीन सोच रही होती है कि अगर मैंने रियल पर अटैक किया तो शायद से रूमिया भी उस अटैक से मर जाती। पर सिस्टीन को ये बात अच्छे से पता थी कि वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी, इसलिए उसने अटैक नहीं किया। तभी रूम में एल्बर्ट ग्लेन को लेकर आता है और ग्लेन को घायल देखकर सिस्टीन हैरान हो जाती है। फिर एल्बर्ट सिस्टीन को बताता है कि ग्लेन अभी जिंदा है पर वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता है, इसलिए हमें जल्दी से उसको हील करना होगा। सिस्टीन एल्बर्ट से पूछती है क्या हीलिंग वजह से ग्लेन को ठीक कर सकते, जिस पर एल्बर्ट बताता है कि ग्लेन की बॉडी से बहुत ही सारा ब्लड बाहर आ चुका है, इसलिए इस पर हीलिंग मैजिक का असर नहीं होने वाला है। और ये सुनने के बाद सिस्टीन रोने लगती है। फिर एल्बर्ट सिस्टीन से कहता है कि हमें ग्लेन को बचाना होगा और सिस्टीन कहती है कि बिना हीलिंग मैजिक के हम ग्लेन को कैसे ठीक कर सकते हैं, जिस पर एल्बर्ट बताता है कि मैं एक रिचुअल का यूज करने जा रहा हूँ जिससे कि सब ग्लेन को बचा सकते हैं। फिर एल्बर्ट बताता है कि मैं एक रिचुअल का यूज करने जा रहा हूँ जिससे कि हम ग्लेन को बचा सकते हैं, पर इसके लिए बहुत ही ज्यादा माना की जरूरत होगी, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और सिस्टीन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। एल्बर्ट सिस्टीन से कहते हैं कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में, इसलिए तुम्हें जल्दी से डिसीजन लेना होगा। और सिस्टीन रिचुअल की बात मान जाती है। फिर एल्बर्ट देखते हैं कि ग्लेन की ब्रीथिंग रुक चुकी है और वो सिस्टीन से कहता है कि तुम जल्दी से ग्लेन को सीपीआर दो। इधर एल्बर्ट अपने ब्लड का यूज करके रिचुअल शुरू कर देता है और सिस्टीन ग्लेन को सीपीआर देने लगती है। दूसरी तरफ हम रूमिया को देखते हैं जो कि रिसर्च लैब में होती है और रियल का भाई कहता है कि मेरा मिशन पूरा होने वाला है। रूमिया रियल से ग्लेन के बारे में पूछती है पर उसका भाई बताता है कि रियल ने ग्लेन को मार दिया है। ये सुनने के बाद रूमिया हैरान हो जाती है और वो रियल से पूछती है कि तुमने ग्लेन को क्यों मारा, और रियल बताता है कि उसको मेरी लाइफ का पर्पस नहीं पता है। दूसरी तरफ
एल्बर्ट उससे कहता है कि तुम्हें सिस्टीन को थैंक्स कहना चाहिए, उसकी वजह से ही तुम जिंदा हो। एल्बर्ट बताता है कि सिस्टीन ने अपने मानव पावर का यूज करके तुम्हें हील किया है और एल्बर्ट भी सिस्टीन से इम्प्रेस था क्योंकि उसके पास बहुत ही ज्यादा माना था। गिलेन सिस्टीन को थैंक्स कहता है और एल्बर्ट गिलेन से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही वॉर्न किया था पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। और गिलेन एल्बर्ट से पूछते है क्या इविल ऑर्गेनाइजेशन के पास इस प्लान के बारे में एल्बर्ट को पता था, जिस पर एल्बर्ट बताता है कि मुझे इस बारे में इंपीरियल आर्मी से रिपोर्ट आई है और ये किडनैप होने दिया क्योंकि तुम उसके जरिए एल्बर्ट। उसके बाद वो दोनों रूमिया को बचाने के लिए चले जाते हैं और इधर सिस्टीन को भी होश आ जाता है। दूसरी तरफ प्रिंसिपल रियल के भाई के साथ मिलकर रिवाइवल प्रोजेक्ट को एक्टिवेट कर रहा होता है, इसलिए उन्हें रूमिया की जरूरत थी और रूमिया भी उनके कैद में होती है। और तभी एल्बर्ट और गिलेन भी उस जगह पर आ जाते हैं। एल्बर्ट गिलेन को बताता है कि मैंने एलनोर के ऊपर एक ट्रैकर लगा दिया था जिससे कि हमें उसकी लोकेशन का पता चल सके। फिर प्रिंसिपल उन दोनों को वहां पर देखकर उनसे कहते कि मैं इन्हें अपने क्रिएचर की मदद से खत्म कर दूंगा। एल्बर्ट और गिलेन के सामने एक लोन मोस्टर आ जाता है जिसे कि एल्बर्ट एक ही अटैक में खत्म कर देता है। एलनोर कहती है कि तुम उन्हें सिर्फ अपने इन क्रिएचर की मदद से खत्म करने के बारे में सोच रहे हो। इधर सिस्टीन के पास उसके क्लास की लड़कियां आ जाती है और रूम की हालत देखकर वो सिस्टीन और रूमिया और रियल के बारे में पूछती है। दूसरी तरफ एल्बर्ट और गिलेन के सामने एक बड़ा सा मोस्टर आ जाता है और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है पर एल्बर्ट उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और गिलेन अपने अटैक से उस मोस्टर को खत्म ही कर देता है। ये देखकर प्रिंसिपल हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इस बार मैं खुद उन्हें जाकर खत्म कर दूंगा। फिर हम सिस्टीन को देखते हैं और वो सभी इधर गिलेन और एल्बर्ट के पास प्रिंसिपल आ जाते हैं और वो खुद को एक मोस्टर में बदल लेता है, जिसे देख एल्बर्ट गिलेन से कहता है कि तुम्हें आगे जाना चाहिए और मैं इस मोस्टर को देख लूंगा। गिलेन उसकी बात मान लेता है और वहां से चला जाता है और दूसरी तरफ सभी स्टूडेंट्स आपस में बहस कर रहे होते हैं। तभी एक स्टूडेंट्स कहते हैं कि गिलेन हमें बिना कुछ बताए ही चला गया, इसलिए हमें उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। फिर एक लड़का उसके पास आता है और वो उससे पूछते है कि तुम कहना क्या चाहते हो। सिस्टीन सभी को समझाती है कि उनके कहने का मतलब है कि हमें गिलेन पर भरोसा करना चाहिए। वैसे भी अगर हम यहाँ पर आए हैं तो हम गिलेन की मुश्किलों को और बढ़ा देंगे और सिस्टीन उन सभी की रिक्वेस्ट करती है। सभी स्टूडेंट सिस्टीन की बात मान लेते और इधर गिलेन रूमिया के पास पहुंच जाता है और उससे लेट आने के लिए माफी मांगता है। फिर वो रियल की भाई की ओर बढ़ने लगता है और तभी रियल उसके सामने आ जाती है। वो गिलेन से कहती है कि तुम मेरे भाई के करीब मत आना और वो अपनी स्वॉर्ड को सुमोन करती है, जिस पर गिलेन उससे कहते हैं कि तुम गलत लोगों को सपोर्ट कर रही हो, वो तुम्हारा असली भाई नहीं है। पर रियल उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रही थी और उसे कहती कि यही मेरा असली भाई है। फिर वो गिलेन पर अटैक करने लगती है और गिलेन भी उसके अटैक को डोज करने लगता है। इधर रूमिया रियल को रुकने के लिए कहती है और बताती है कि हम तुम्हारे दोस्त हैं और क्या तुम हमारे साथ बिताए गए पल भूल चुकी हो। पर रियल उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है और सीधा गिलेन पर अटैक करती है, जिससे कि गिलेन नीचे गिर जाता है। फिर गिलेन अपनी गन निकाल कर रियल पर अटैक करता है और रियल उसके सभी अटैक को डोज कर लेती है। गिलेन रियल से पूछता है कि तुम्हारे भाई का नाम क्या और अगर उसने अपने भाई का नाम बता दिया तो वो यहाँ से चला जाएगा। फिर रियल अपने भाई का नाम याद करने की कोशिश करता है और वो जैसे ही नाम याद कर रही होती है तभी उसके सर में दर्द होने लगता है और गिलेन उसको ग्रेविटी मैजिक का यूज करके नीचे गिरा देता है। रियल का भाई उससे कहते हैं कि तुम्हें नाम याद करने की जरूरत नहीं है, तुम बस उसको खत्म कर दो। और गिलेन मशीन पर अटैक करके उसको तोड़ देता है, जिससे कि रूमिया भी आजाद हो जाती है। फिर गिलेन रियल को भी जोर से पंच मारता है और वो उससे कहते हैं कि तुम फेक हो और तुम्हारी असली सच्चाई मुझे उस समय ही पता चल गई थी जब तुमने रियल का नाम लिया था। और उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है और रियल का नाम असल में प्रोजेक्ट रिवाइवल का नाम पर रखा गया था, जहाँ सियोन अपने दोस्त के साथ अपनी बहन सीलिया का क्लोन बना रहा होता है। और उसके बाद वो अपने दोस्त राइनर से कहता है कि हमें इस प्रोजेक्ट को बंद कर देना चाहिए क्योंकि इस प्रोजेक्ट में बहुत ही लोगों की जान जा चुकी है। पर राइनर सियोन को धोखा देकर उसे मार देता है। फिर ओलिसिया को भी मार देता है, पर सियोन ने इस प्रोजेक्ट के बारे में पहले ही गिलेन को बता दिया था। उस समय गिलेन इंपीरियल आर्मी में एक मेज था, पर जब मेज वहाँ पर पहुँचता है तब उसको वहाँ पर सियोन की बहन की डेड बॉडी मिलती है, जिसके बाद गिलेन ने रियल को प्रोटेक्ट करने का सोचा क्योंकि वो सियोन की बहन की कॉपी थी। फिर रियल का भाई बनने की एक्टिंग कर रहा है, वो असल में राइनर है जिसने कि सियोन को मारा था। और फिर जब गिलेन उस पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है तभी उसके सामने रियल का टीन क्लोन आ जाता है और राइनर कहता है कि अब मुझे रियल की, और गिलेन उनके अटैक को डोज कर रहा होता है। तभी उनमें से एक जाकर रियल पर अटैक करने वाली होती है, पर सही टाइम पर गिलेन उसको प्रोटेक्ट कर लेता है। रियल को समझ में नहीं आ रहा होता कि गिलेन को धोखा देने के बाद भी वो उसकी मदद क्यों कर रहा है। तभी गिलेन उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें क्लोन नहीं समझता हूँ, तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। ये सुनने के बाद रियल अपनी स्वॉर्ड उठाती है और तभी उन सभी क्लोन्स को खत्म कर देती है। इधर गिलेन राइनर की ओर जाने लगता है और राइनर उस पर अपने मैजिक से अटैक करता है, पर गिलेन ने उस मैजिक को सील कर दिया होता है। फिर गिलेन उसके सर पर अपनी गन रख देता है और गन को देखने के बाद राइनर बहुत ही ज्यादा डर जाता है, पर वो गन खाली होती है और गिलेन उसको बस डरा रहा होता है। और फिर गिलेन राइनर को एक पंच मारता है। इधर एल्बर्ट भी उस मोस्टर को अपने मैजिक से खत्म कर देता है और एलनोर इविल ऑर्गेनाइजेशन लीडर को सारी बात एक्सप्लेन करती है। फिर लीडर एलनोर से कहता है कि तुम सभी को अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम बस उन पर नजर रखो। इधर सिस्टीन और रूमिया
रियल को अपने साथ लेकर जाती है और जहाँ पर वो दोनों रियल को अपने पेरेंट्स से मिलवाते हैं। उसके पेरेंट्स भी रियल से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और उसके बाद वो उनसे कहते हैं कि हमें इंपीरियल किंगडम में कुछ काम है, इसलिए तुम सभी साथ में रहना। और उसके बाद रियल उन दोनों से अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगती है और वो दोनों रियल को माफ कर देते हैं, जिस पर रियल उनसे कहते हैं कि तुम मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड हो। और उसके बाद हम देखते हैं कि सिस्टीन लाइब्रेरी में कुछ बुक्स लेकर जा रही है। लाइब्रेरी में सिस्टीन के पास आया होता है और वो सिस्टीन को उस दिन के लिए थैंक्स कहता है जब सिस्टीन ने उसकी जान बचाई थी। और वो उस दिन याद करने के बाद सिस्टीन का फेस रेड हो जाता है। तभी वहाँ पर रूमिया और रियल आ जाते हैं और वो सिस्टीन से पूछते कि उसको क्या हुआ। रियल को लग रहा होता है कि गिलेन ने सिस्टीन को परेशान किया, इसलिए वो अपनी सोर्ड निकाल कर गिलेन पर अटैक करने लगती है। उस अटैक से गिलेन बाहर जाकर गिरता है और तभी एक क्रेज गिलेन पर चढ़ने वाला होता है कि कोई उस पर विंड मैजिक का यूज करके उसको बचा लेता है। इधर सिस्टीन और बाकी सब भी बाहर आ जाते हैं और क्राच के अंदर एक लड़का लियोस बाहर आता है। वो सिस्टीन को सामने देखकर कहता है कि शायद से किस्मत हमें बार बार मिलाना चाहती है। और गिलेन उससे पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर लियोस अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं इस एकेडमी में एक गेस्ट टीचर बनकर आया हूँ। फिर वो कहता है कि मैं सिस्टीन का फाइनेंस हूँ। और ये सुनने के बाद सभी हैरान हो जाते हैं। गिलेन लियोस के पास आकर कहता है कि तुमने क्या सोचकर सिस्टीन से शादी करने थे कि तुम गिलेन हो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ही सुना और तुम एक अच्छे टीचर हो, इधर कर रहे होते हैं। और हैरी इस बात से बहुत ही खुश था कि लियोस यहाँ पर गेस्ट टीचर बनकर आया है। पर सेलिका कहती है कि इतने टैलेंटेड टीचर से इस एकेडमी में भेजने का भला क्या रीजन हो सकता है, जिस पर हैरी सेलिका से कहता है कि आपको इस बात का डर नहीं है कि लियोस के आने के बाद गिलेन की स्पॉटलाइट उसको मिल जाएगी। दूसरी तरफ लियोस सिस्टीन से अपना पेश सुनते ही सिस्टीन गुस्सा हो जाती है और गिलेन पर अटैक करके उसको वहाँ से दूर फेंक देती है। फिर लियोस सभी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता है और गिलेन भी लियोस का लेक्चर अटेंड कर रहा होता है। गिलेन का लियोस का लेक्चर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और वो इस बात से इम्प्रेस था कि लियोस ने मिलिट्री मैजिक के बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। पर इस मैजिक के बारे में स्टूडेंट्स को इतनी जल्दी बताना सही नहीं होगा। और फिर रूमिया गिलेन से कहती है कि आप हमें इसलिए जल्दी मिलिट्री मैजिक के बारे में नहीं बताते थे क्योंकि आपको पता था कि अभी हमारे लिए वो मैजिक सीखना ठीक नहीं होगा। और फिर गिलेन रूमिया से कहता है कि लियोस एक अच्छा टीचर है। फिर लियोस सिस्टीन के पास आता है और उससे पूछते है कि तुम्हें मेरा लेक्चर कैसा लगा, जिस पर सिस्टीन बताती कि लेक्चर बहुत ही ज्यादा अच्छा था। ये सुनने के बाद लियोस सिस्टीन से कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड बनने के लिए परफेक्ट हूँ। और उसके बाद सिस्टीन को वो अपने साथ बात करने के लिए बाहर ले जाता है। फिर वो दोनों गार्डन में आकर बातें करने लगते और गिलेन रूमिया और रियल तीनों की बातों को चुप करके सुन रहा होता है। लियोस सिस्टीन को शादी के लिए प्रपोज करता है और इधर गिलेन भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और तभी सिस्टीन लियोस को मना कर देती है और लियोस से कहती कि लाइफ स्पेंड करनी चाहिए। लेकिन तभी गिलेन लियोस से कहता है कि तुम्हें कोई भी हक नहीं है कि तुम दूसरों के ड्रीम के बारे में कुछ बोलो, लोग अपनी लाइफ का डिसीजन खुद ले सकते हैं। कहता है कि तुम इस अनलेस को कभी भी पसंद नहीं कर सकती हो। ये सुनने के बाद गिलेन को गुस्सा आ जाता है और वो अपना ग्लव्स निकाल कर लियोस की तरफ फेंकता है और उसको बैटल के लिए चैलेंज करता है। लियोस भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद गिलेन क्लास में सभी वो अपना फ्यूचर आराम से जी पाएगा और वो भी बिना किसी काम के और ना ही किसी टेंशन के। उसके बाद गिलेन एल्बर्ट से मिलने के लिए आया होता है, जहाँ पर वो एल्बर्ट को पूरी बात बता। वैसे भी उस ड्रग्स के कारण लोग ज़ॉम्बीज़ में बन जाते थे, इसलिए हमें इस एंजल डस्ट को जल्दी से खत्म करना होगा। और उसके बाद गिलेन अपना पास्ट याद करने लगते हैं, जहाँ पर सारा गिलेन से कहती है कि तुम में जो जस्टिस बनने वाले हो और ये तुम्हारा ड्रीम था। और उसके बाद हम लियोस को देखते हैं जो कि एक इंसान को बैटल के बारे में बता रहा होता है और कहते हैं कि तुम्हारी बात सच है और गिलेन ने मुझे इस बैटल के लिए चैलेंज किया है। फिर अगले दिन दोनों क्लास के सभी स्टूडेंट टीचर ग्राउंड में बैटल के लिए पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हैरी बैटल के रूल्स बताते हैं, जिस पर टीम के स्टूडेंट्स टाइम से पहले एनिमिलेट हो जाएंगे और उस बैटल को हार जाएंगे। लियोस सिस्टीन के पास आकर उससे कहते हैं कि मैं इस बैटल को मैं ही जीतने वाला हूँ। और दूसरी तरफ गिलेन अपने सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि उन्हें हर हाल में इस बैटल को जीतना होगा, जिससे कि गिलेन अमीर बन सके। और गिलेन की बात सुनने के बाद स्टूडेंट्स उससे खुश नहीं होते क्योंकि गिलेन ने अपने बारे में ही सोचा था। उसके बाद बैटल शुरू होता है और लियोस अपनी टीम को अच्छे से लीड कर रहा होता है, जिससे कि वो गिलेन के सभी स्टूडेंट्स को हरा सके। बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी लग रहा होता है कि लियोस की टीम ही जीतने वाली है। और उसके बाद लियोस अपनी टीम को अलग अलग फॉर्मेशन बनाकर अटैक करने के लिए कहता है, पर क्लोज रेंज में गिलेन की टीम लियोस के सभी स्टूडेंट्स को हरा रही होती है और उसको देखकर लियोस उन्हें दूर से अटैक करने का ऑर्डर देता है। लेकिन रियल उन सभी अटैक से बच जाती है और उन सभी स्टूडेंट्स को एलिमिनेट कर देती है। फिर लियोस बाकी के स्टूडेंट को जंगल की ओर जाने के लिए कहता है और जैसे ही वो जंगल की तरफ जा रहे होते हैं तभी उनके सामने गिलेन आ जाता है और गिलेन उन सभी स्टूडेंट्स उसके पीछे जाने लगते हैं। लियोस उन्हें वहाँ से जाने से मना कर रहा होता है, पर वो लियोस की बात नहीं मानते और गिलेन के पीछे पीछे भागते हैं। पर गिलेन ने पहले ही जंगल में ट्रैप्स लगा रखे होते और सभी स्टूडेंट्स को उन ट्रैप में फंसा देते हैं। इधर टाइम ओवर होने के बाद दोनों टीम के बीच में बैटल ड्रॉ हो जाती है और गिलेन अपने सभी स्टूडेंट्स से कहता है कि उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। दूसरी तरफ लियोस अपने सभी स्टूडेंट्स पर गुस्सा हो रहा होता है और वो उनसे कहता है कि तुमने मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रहे हो। और फिर गिलेन उसको साइड में लाता है और
और उससे कहता है कि हम दोनों कल बैटल करेंगे। फिर सिस्टिन ग्लेन को थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है और उसके बाद हम रूमिया और सिस्टिन को देखते हैं। सिस्टिन रूमिया से पूछती कि क्या ग्लेन सच में पैसों के लिए ये बैटल कर रहा है, जिस पर रूमिया उसको बताती कि हम ग्लेन के बारे में जानते हैं, वो बहुत ही अच्छे टीचर हैं। फिर सिस्टिन ग्लेन की अच्छी बातों को याद करने लगती है और रूमिया से पूछती कि ग्लेन आखिर करना क्या चाहता है, जिस पर रूमिया बताते कि इस बारे में तो उन्हें भी नहीं पता है और वो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, इसलिए तुम्हें उनके पास जाकर माफी मांग लेनी चाहिए। दूसरी तरफ हम एल्बर्ट को देखते जो कि अपनी इंपीरियल आर्मी के गार्ड्स के साथ एंजल डस्ट को इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। उन्हें एक और इंसान के कहते हैं कि तुम ग्लेन के कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो, और थर्ड ग्रेड में मेरे सामने कुछ भी नहीं है और कल मैं उसको हराकर सिस्टिन से शादी कर लूंगा और बस एक बार मेरी शादी सिस्टिन से हो जाए, उसके बाद मैं फैमिली का हेड बन जाऊंगा। और दूसरी तरफ ग्लेन एकेडमी में छत पर मून को देख रहा होता है। वो अपने मैजिक कार्ड को देखते हुए डिसीजन गलत लगने लगा। फिर उसने इंपीरियल आर्मी को छोड़ दिया और सपोर्ट कर रहा है और तभी ग्लेन को सिस्टिन के अंदर सारा दिखाई देने लगती है। वो सिस्टिन से कहता है कि एक टीचर हमेशा अपने स्टूडेंट के ड्रीम को सपोर्ट करता है। फिर वहाँ पर लियोस आ जाता है और वो ग्लेन से कहता है कि तुमने अपनी सच्चाई के बारे में सिस्टिन को कुछ भी नहीं बताया, तुम एक मेज किलर हो। जिसे सुनने के बाद ग्लेन लियोस से कहता है कि तुम अपनी बकवास। जिसे सुनने के बाद ग्लेन को गुस्सा आ जाता है और मैं चाहता हूँ कि तुम कल की फाइट के लिए सीरियस हो जाओ, और उसके बाद ग्लेन वहाँ से चला जाता है। सिस्टिन भी उसके पीछे से जा रही होती है, तभी लियोस उसको पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी, वरना मैं रूमिया और रियल की सच्चाई सभी को बता दूंगा। और ये सुनने के बाद सिस्टिन चुप हो जाती है। अगले दिन लियोस और सिस्टिन दोनों ग्लेन का वेट कर रहे होते हैं, पर ग्लेन बैटल के लिए नहीं आया होता है। फिर वो पूरे एकेडमी में चेक करते, लेकिन ग्लेन आज एकेडमी नहीं आया होता और इसके बाद लियोस इस बैटल को जीत जाता है। उसके बाद सिस्टिन जब लियोस से पूछती है क्या वो इविल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिला हुआ है, ये सुनने के बाद लियोस को गुस्सा आ जाता है और वो सिस्टिन से कहता है कि मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन की कोई जरूरत नहीं है। और एकेडमी में ये बात फैल गई होती है कि सिस्टिन अब लियोस से शादी कर रही है। उन्हें ये भी पता चल गया होता है कि ग्लेन एक वीक से एकेडमी नहीं आ रहा और तभी सिस्टिन क्लास में आ जाती है। फिर एक स्टूडेंट सिस्टिन के पास आता है और उससे पूछते है क्या तुम सच में लियोस से शादी कर रही हो, जिस पर सिस्टिन हाँ कर देती है। उसके बाद वहाँ पर लियोस आ जाता है और उस सिस्टिन को अपने साथ चलने के लिए कहता है और सिस्टिन उसके साथ चली जाती है। इधर रूमिया और रियल दोनों गार्डन में होती है और रूमिया कहती है कि उसको ग्लेन पर पूरा भरोसा है और सिस्टिन को बचाने के लिए जरूर आएगा, जिस पर रियल कहती है कि उसका एक वीक से कुछ भी अता पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। फिर रूमिया उसको बताती कि जब उसने सिस्टिन से सवाल किया था तब सिस्टिन ने उसको कहा था कि वो लियो से शादी करेगी। उसके बाद मैंने ये बात ग्लेन को जाकर बता दी और ग्लेन ने कहा था कि वो सब कुछ हैंडल कर लेगा, और उसके बाद से ही ग्लेन गायब है। अगले दिन सिस्टिन शादी करने के लिए रेडी हो जाती है और रूमिया और रियल से अपनी सीट पर जाने के लिए कहती है। उसके बाद लियोस और सिस्टिन दोनों चर्च में शादी करने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर प्रीस्ट सारे रिचुअल को कर रहा होता है। फिर जब लियोस सिस्टिन को किस करने जा रहा होता है तभी वहाँ पर चर्च में ग्लेन आ जाता है। ग्लेन अपने स्मोक बॉम्ब का यूज करके पूरे चर्च में स्मोक भर देता है और सिस्टिन को लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर सिस्टिन ग्लेन से कहती कि मुझे लियोस से शादी करनी पड़ेगी, वरना वो रूमिया और रियल की सच्चाई सभी को बता देगा। जिस पर ग्लेन उसको बताता है कि रूमिया मेरे पास थी और तभी उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। तब मैं समझ गया था कि लियोस तुम्हें फोर्स कर रहा है और इसलिए मैं इस फाइट के लिए सीरियस हो गया। फिर मैंने एक वीक तक उसका तुलपास वेपन हराने के लिए एक वेपन बनाने लगा। और ग्लेन सिस्टिन से पूछते कि लियोस आखिर तुमसे किस रीजन से शादी कर रहा है, जिस पर सिस्टिन बताती कि मुझे उसकी सच्चाई का पता चल गया और मुझे लगता है कि वो लियोस नहीं बल्कि कोई और है। इतने में वहाँ पर बहुत ही सारे लोग आ जाते और वो सभी एंजल डस्ट की वजह से ज़ोंबी में बदल चुके थे। इधर चर्च में बहुत ही सारे ज़ोंबी आ चुके थे और तभी वहाँ पर एल्बर्ट और उसके साथ इंपीरियल गार्ड्स भी आ जाते हैं। वो सभी को वहाँ से जाने के लिए कहते और इधर ग्लेन भी सिस्टिन को वहाँ से जाने के लिए कहता है, पर सिस्टिन मना कर देती है और कहती कि मैं भी इन सब से लड़ सकती हूँ। और तभी कुछ ज़ोंबी सिस्टिन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन ग्लेन उन सभी ज़ोंबीज को खत्म करे जा रहा होता और ये सब देखकर सिस्टिन को बहुत ही डर लग रहा होता है। फिर वो सिस्टिन को लेकर वहाँ से भागने लगता और पीछे आ रहे ज़ोंबीज को भी मारे जा रहा होता है। ग्लेन को ये सब बिल्कुल अपने पास्ट की तरह दिख रहा होता है, जहाँ पर वो और सारा भी इसी तरह से ज़ोंबी से बीच में फंस गए थे। पर ग्लेन उस वक्त सारा को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और ये सब याद करने के बाद ग्लेन सोचता है कि अगर मैंने फिर से गलती की तो मैं इस सिस्टिन को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद ग्लेन उन सभी ज़ोंबीज को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता और ये सब देखकर सिस्टिन बहुत ही डर गई होती है। उसको अब ग्लेन से बहुत ही डर लग रहा होता और जब ग्लेन उसके पास आता है तब वो ग्लेन से कहती है कि तुम मुझे टच मत करना। तभी वहाँ पर लियोस आ जाता है और वो ग्लेन से कहता है कि तुम तो बहुत ही अमेजिंग हो। जिस पर ग्लेन लियोस से कहता है कि तुम लियोस नहीं हो, तुम तो इंपीरियल आर्मी के कोप्स मेंबर्स जस्टिस हो। और ये सुनने के बाद वो ग्लेन से कहता है कि तुमने मुझे पहचान लिया। फिर वो अपने असली रूप में आ जाता है और हमें पता चलता है कि वो वही पर्सन था जिसे लियोस बातें करता था। सिस्टिन उससे लियोस के बारे में पूछती, जिस पर वो बताता है कि मैंने उसको अपने ड्रग्स देकर मार दिया। ग्लेन सिस्टिन से कहता है कि तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए और जस्टिस भी सिस्टिन को यहाँ से जाने के लिए कहता है। वो बताता है कि अगर तुम हम दोनों के बैटल के बीच में आओगे तो तुम्हारी भी मौत हो जाएगी। फिर सिस्टिन वहाँ
से चली जाती है और ग्लेन जस्टिस से कहता है कि तुमने पहले लियोस को मेरे पास बैटल करने के लिए भेजा, पर तुम्हें पता चल गया था कि तुम लियोस को नहीं हरा सकते, इसलिए तुम उसको मारकर खुद उसकी जगह पर आ गए। फिर तुमने सिस्टीन से शादी करने के बारे में सोचा और ये सब बस मुझे फाइट करने के लिए कर रहे थे, इसलिए अब तुम मुझे अपनी सच्चाई बताओगे और तुम ये सब आखिर करना क्यों चाहते हो। जिस पर जस्टिस ग्लेन को बताता है कि मैं आकाशिक रिकॉर्ड को हासिल करना चाहता हूँ, जिसके बाद मैं इस दुनिया पर रूल करूंगा। इतने कहने के बाद वो ग्लेन पर अपने तुपास से अटैक करता है, पर इस पर ग्लेन भी अपने गन से तुपास को खत्म कर रहा होता है। इधर सिस्टीन भागते हुए नीचे गिर जाती, फिर वो सोचने लगती कि उसको लगता है कि उसकी और ग्लेन की दुनिया अलग है, पर ग्लेन उसको हर हाल में प्रोटेक्ट करता है और अगर इस बार उसने कुछ नहीं किया तो वो हमेशा के लिए ग्लेन को खो देगी। इधर ग्लेन छुप कर अपने मैजिक का यूज कर रहा होता है और तभी तुपास उस पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, पर ग्लेन उन्हें भी गन से खत्म कर देता है और उसके बाद वो जस्टिस पर अपने मैजिक से अटैक करता है, लेकिन जस्टिस उस अटैक से बहुत ही आराम से ब्लॉक कर देता है और जब ग्लेन अपने हाइडन वेपन का यूज करता है तभी जस्टिस भी उसको पकड़ लेता है और फिर जस्टिस अपने अटैक से ग्लेन को इंजर्ड कर देता है और फिर जब ग्लेन उसको खत्म करने के लिए जा रहा होता है तभी उस पर विंड मैजिक से अटैक होता है और हम देखते हैं कि सिस्टीन वहां पर ग्लेन को मदद करने के लिए आ गई होती है। ग्लेन सिस्टीन से कहता है कि तुम्हें इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, तो सिस्टीन उससे कहती है कि तुम भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो जैसा रूमिया और रियल है और इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर मुश्किल में छोड़कर नहीं भाग सकती हूँ। फिर ग्लेन उसकी बात समझ जाता है और ग्लेन सिस्टीन से कहता है कि हमें अब साथ मिलकर इससे लड़ना होगा और वो दोनों मिलकर जस्टिस से लड़ने लगते हैं। इधर जस्टिस अपने तुफास का यूज करे जा रहा था और तभी सिस्टीन उस तुपास को अपने मैजिक से खत्म कर देती है। फिर ग्लेन उसको जोर से पंच मारता है जिससे कि वो दूर जाकर गिरती है और उसके बाद जस्टिस अपने सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक करने के लिए जा रहा होता है, पर सिस्टीन उसके अटैक को खत्म कर देती है और ग्लेन को अपने विंड मैजिक से पुश करती है। फिर ग्लेन जस्टिस को बहुत ही जोर से पंच मारता है और उस पंच की वजह से जस्टिस जाकर दीवार में टकराता है और उसके पीछे की दीवार टूट जाती है। ग्लेन जस्टिस के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम अब हार चुके हो और मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। तभी जस्टिस ग्लेन से कहते हैं कि तुम सिस्टीन की वजह से मुझे हरा पाए हो, पर अब सिस्टीन की माना पावर खत्म हो चुकी है। फिर ग्लेन सिस्टीन के पास आता है और वो देखता है कि सिस्टीन बहुत ही ज्यादा थक चुकी है और इधर जस्टिस ग्लेन के पास आता है और उससे कहता है कि इस बार मैं हार गया, पर अगली बार मैं दोबारा से तुम्हें खत्म करने के लिए जरूर आऊंगा और इतने कहने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है। इधर सभी स्टूडेंट्स भी ग्लेन और सिस्टीन के पास आ जाते हैं। अगले दिन ग्लेन एकेडमी में आ जाता है और सेलिका उसको देखकर उससे कहती है कि तुम अब परफेक्ट टीचर लग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें एकेडमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर मिशन पर जा सकती हूँ। और तभी सिस्टीन और रूमिया ग्लेन को लेक्चर के लिए बुलाने लगते हैं। ग्लेन भी अपनी क्लास में जाने लगता है और इसी के साथ ये एनाइम का सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।